हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो मूल्यवान समय निकाल के जुड़े हैं। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के 31 अध्याय पे चर्चा कर रहे थे, और इतने सब प्रवचनों में कल का जो प्रभुपाद का जो तात्पर्य था काफी महत्वपूर्ण था। जो 32वें श्लोक से लेके 32 टू 42 श्लोक में है, उसमें बताया जाता है कि कैसे बुरे संगति से जीव का वापस से पतन हो जाता है और कैसे इस भौतिक जगत में वो फंस जाता है, भले वो पुरुष हो कि स्त्री हो। तो मेरा ये कहना है कि ये जो है सेक्शन वो सबको मार्क कर लेना चाहिए, स्पेशली 35 टू 42 श्लोक जो है वो हमेशा आप ध्यान कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा श्रृंखला देखें तो प्रभु जो कपिल मुनि हैं उन्होंने शुरुआत में जो है बताया कि भाई भक्ति करना चाहिए, जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 29वें अध्याय में, और उसमें 11वें श्लोक में और 18वें श्लोक में, दोनों श्लोकों में सबसे महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि भगवान के कथा का श्रवण करना चाहिए। मद गुना श्रुति मात्रेण मयि सर्वा उहायसे मनोगतिर अन्विच्छम यथा गंगा अंबसा अंबुधो। तो श्रुति मात्रे का मतलब है श्रवण करना चाहिए मेरे गुणों के बारे में। अब कपिल मुनि स्वयं विष्णु के अवतार हैं, विष्णु, तो वो बोल रहे हैं मेरे गुणों के बारे में जो श्रवण करता है तो उनका मन हमेशा मेरे से केंद्रित रहता है, जैसे गंगा हमेशा समुद्र की ओर बहती चली जाती है। तो और फिर उसका जो है भक्ति का उन्होंने श्रवण का और भक्ति का गुण भी बताया है, अहेतु की और अव्याहिता। जैसे पहले स्कंद में है हमने सुना है अहेतु प्रत्यय, तो वैसे ही हमारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए भक्ति करते समय, और वो हमेशा हमें निरंतर भक्ति करते रहना है। तो ये 18वें श्लोक में भी उन्होंने यही बताया कि श्रवण करना चाहिए। तो भक्तों को एक चीज समझना है कि भले वो पहला स्कंद है, भले ही वो दूसरा स्कंद है, भले ही अभी हम तीसरे स्कंद में हैं, और अभी हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथाएं, ध्रुव की प्रार्थनाएं, या बाकी सब पृथु महाराज की प्रार्थनाएं, फिर 5वां स्कंद, 6वां स्कंद, 7वां स्कंद, और ऐसे करते हुए जो 12वें स्कंद तक पहुंचेंगे, सब जगह एक चीज महत्वपूर्णता दी गई है, एक चीज को बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भगवान का कथा श्रवण करना। हम कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अगर हम भक्ति से जुड़ जाते हैं श्रवण कीर्तन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हम अपना जो द्वार है भगवत धाम जाने का वो खोल देते हैं। मुझे स्वयं पर्सनली प्रभुपाद के पर्पट्स में एक चीज बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद बोलते हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे को वापस से पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, कि प्रभुपाद बताते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो लाइफ इटर्नल है, अर्थात वो समय नहीं है। आत्मा का जन्म कब हुआ था उसका सवाल ही नहीं है, क्योंकि समय सिर्फ भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में समय ही नहीं है। तो एक बोलते ना अनित्य काल से जीव भगवत धाम में थे, और वहां से हम भोग करने की इच्छा से यहाँ पर आए। तो एक गाना है अपने पहले पहले आया हुआ है, दुनिया बनाने वाले तूने क्यों दुनिया बनाई, क्या तेरे दिल में समाई। अर्थात वो गाना सुना है मैंने, पर ये गाना बोलने का मेरा उद्देश्य ये था कि पूरे भारतवर्ष में लोगों ने गाना सुना, काफी आई थिंक किशोर कुमार का गाया हुआ गाना है, और काफी फेमस भी रहा है, और अभी तक उसके बोल याद है मुझे। तो क्यों बनाई है दुनिया, ये हम लोग को भी लगता नहीं था सुन के, पर अगर गीता भागवत के दृष्टि से देखें तो समझ में आता है कि क्यों भगवान ने दुनिया बनाई। जैसे कोई जेल बनाता है, जो लोग
गलत कार्य करते हैं शहर में रह के, तो उनको जेल में रखा जाता है। वैसे जो जीव आध्यात्मिक जगत में भगवान से अलग रह के भोग करना है, आ जाओ, भौतिक में आ जाओ, भोग करने की कोशिश करो, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आप भोग नहीं कर सकते, तो आप वापस से भक्ति करके भगवत धाम प्रवेश कर सकते हो। तो प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में कि कैसे आध्यात्मिक जगत में समय नहीं होने के कारण अनित्य काल के लिए उधर जीवन चल रहा है, और भौतिक जगत में भी वो अनित्य काल के लिए जीवन चल रहा है। अर्थात ब्रह्मा जी का जो जीवन है वो है 311 ट्रिलियन ईयर्स। मतलब 1 ट्रिलियन बोले तो 1 लाख करोड़ होते हैं। तो कितना लंबा है ब्रह्मा जी का जीवन, वो कोई समझ भी नहीं सकता भौतिक जो है इंद्रियों को भौतिक मन से कैलकुलेट करके। तो अभी वो 311 ट्रिलियन ईयर्स जो है वो तो सिर्फ एक जीवन का है। अर्थात जब ब्रह्मा जी का अंत हो जाता है, फिर ब्रह्मा जी के मृत्यु के बाद, मतलब उनका शरीर त्यागने के बाद जो है पूरी की पूरी सृष्टि वापस से महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करती है, और फिर महाविष्णु जब वापस से श्वास छोड़ते हैं, वापस से सृष्टि का निर्माण होता है। अर्थात ब्रह्मा का जो एक जीवन है, ऐसे लाखों ब्रह्मा के जीवन तक जीव जो है यही भौतिक जगत में चक्कर लगाता रहेगा, अगर वो भक्ति के साथ जुड़ेगा नहीं, कृष्ण के साथ जुड़ेगा नहीं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे आध्यात्मिक जगत में अनित्य काल के लिए जीवन है, एटर्नल, वैसे एक तरह से देखा जाए तो कोई समय का अंत नहीं है भौतिक जीवन में भी, मतलब चलता ही रहेगा ये चक्कर। तो उसके बीच में हमारा ये जो जीवन है 70-80 साल का, वो एक जो है फ्लैश के समान है। प्रभुपाद शब्द यूज करते हैं, एक फ्लैश। जैसे हम लोग मोबाइल का फोटो खींचते हैं तो कभी कभी प्रकाश आता है, तो एक फ्लैश जैसा आता है मोबाइल में, तो वो फ्लैश के समान है, मतलब कुछ सेकंड्स भर का। तो वैसे ही हमारा जो है करोड़ों करोड़ों साल के बीच में ये जो 80 साल हमें मिला है, जिसमें से आधा जीवन 30-40 साल सबका तकरीबन तकरीबन जा चुका है, या 25-30 साल, तो अभी बचे हुए आधे जीवन में अगर हम सिर्फ जीवन में अच्छे से भक्ति कर लें, और अच्छे से मतलब सिर्फ इतना कर लें कि भाई 4 नियम पालन हो, 16 माला जपो और हरि कथा का सेवा करते रहें, तो निश्चित रूप से आप भगवत धाम जाओगे, और ये जो पूरा चक्रव्यूह है उसको आप तोड़ दोगे, भगवत धाम चले जाओ। तो हमें ज्यादा अपने परिवार वालों के साथ आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, हमें उन्हें ध्यान देना चाहिए, पर समझना चाहिए कि हमारे माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे हमने हजारों लाखों करोड़ों जन्मों में किए हैं, और अगर भक्ति पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर हजारों लाखों करोड़ों जन्मों में हम यही चीज देखते रहेंगे। तो उनके प्रति हमें काफी ध्यान देना है, पर उसी के साथ साथ हमें ये समझना है कि ये उनका और हमारा संबंध सिर्फ इस शरीर को लेके है। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो ये संबंध भी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज समझते हुए हमें भक्ति को भी जो है महत्वपूर्णता देनी चाहिए, और जो है भक्ति करते हुए, जैसे यहाँ कपिल मुनि बता रहे हैं, श्रुति मात्रे ना, तो पहले हम श्रवण करेंगे, तो जब हमने अच्छे से श्रवण किया होगा तब हम उसको कीर्तन कर पाएंगे, तब हम उसको अपने जीवन में अपना पाएंगे। तो कल हमने 42 श्लोक तक देखा, जहाँ पे 41 और 42 में जो है आखिरी 2 श्लोकों में बताया गया था कि जिस तरह से पुरुष इस भौतिक जगत के प्रपंच में फंस जाता है, वैसी एक स्त्री भी फंस जाती है, क्योंकि वो जब अपने पति की ओर देखती है तो उसको लगता है मुझे इस पति से जो है बच्चे मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, और उससे आसक्त हो जाती है। और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई हिरण होता है, तो जो शिकारी होता है वो बहुत मधुर ध्वनि गाता है, तो मधुर ध्वनि वो कुछ बजाता है जिससे वो जो हिरण है बहुत आकर्षित हो जाता है, और उस आकर्षण के कारण हिरण की जान जाती है। तो यहाँ पे ये बताया गया 42 श्लोक में, 31 चैप्टर चल रहा है अभी हमारा, कि जो स्त्री होती है वो अपने पति की तरफ इतनी आकर्षित हो जाती है, और वो ये नहीं समझती कि ये माया के तरफ से प्रतिनिधि है जो उसका पति है, और उससे उसका जीवन अंत हो जाएगा। तो ये 42 श्लोक में बताया गया है। और
हम इसके तात्पर्य में चले जाते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, in these instructions of Kapil Dev, he explained that not only woman is gateway to hell for a man, but man is also gateway to hell for woman. It is a question of attachment. ये देखिए प्रभुपाद कितना अच्छी बात बता रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि स्त्री के आकर्षण से पुरुष जो है ना उसका पतन हो जाएगा, नहीं, पुरुष के आकर्षण से स्त्री का भी पतन हो जाएगा। अगर स्त्री पुरुष के लिए नरक का द्वार है तो पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का द्वार है। प्रभुपाद जी देखिए इस 42 श्लोक में पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे स्त्री माया है, स्त्री माया, स्त्री माया, नहीं, पुरुष भी माया है। असली में प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए स्त्री की पुरुष की तरफ और पुरुष की स्त्री की तरफ या हमारे परिवार वालों की तरफ। हाँ, जिम्मेदारी संभालनी है, समझना है और उनको भी कृष्ण भक्ति में प्रेरणा देना है। जितना वो जुड़ जाए वो उनके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। तो अपन यहाँ बोल रहे हैं कि जो पुरुष है वो स्त्री की तरफ आकर्षित होता है क्योंकि उसकी सेवा को देख के, तो स्त्रियों का जो गुण है वो बता रहे हैं। सेवा को देख के पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। दूसरा, उसकी सौंदर्य को देख के। और फिर बताया जाता है उसी तरह से स्त्री जो है पुरुष की तरफ आकर्षित होती है। क्यों? क्योंकि वो उनको गहने देता है, कपड़े देता है, बच्चे देता है। ये 42 है, आप नोट करिए। यहाँ पे बताया गया है पुरुष स्त्री में आकर्षण क्यों हो रहा है। पुरुष स्त्री से आकर्षित इसलिए होता है क्योंकि स्त्री में देखता है वो मुझे सेवा कर रही है, उसका सौंदर्य है और बाकी चीजें, मैनी अदर एसेट्स करके बताते हैं। और स्त्री पुरुष से आकर्षित क्यों होती है? क्योंकि वो देखती है कि ये मुझे रहने के लिए जगह दे रहा है, गहने दे रहा है, कपड़े दे रहा है, बच्चे दे रहा है। तो ये 4 चीजों का वर्णन किया गया है। फिर प्रभुपाद बताते हैं as long as either is attached to the other for such material enjoyment, the woman is dangerous for man and the man is also dangerous for woman. देखिए अभी शुरुआत में बताया, फिर से प्रभुपाद बता रहे हैं ये चीज कि कितना बैलेंस तरीके से प्रभुपाद अपने तात्पर्य बता रहे हैं कि जितना एक पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होके जो है वो इस भौतिक जगत के संसार में फंस जाता है, उसी तरह से स्त्री भी पुरुष की तरफ आकर्षित होके जो है इस संसार में फंस जाती है और वो उसका भी मृत्यु का कारण होता है। जैसे हम लोग ने पिछले श्लोकों में सुना है कि गहरे काले कुएं में जीव गिर जाता है। तो गहरे काले कुएं का वर्णन है ये भौतिक जगत। तो अधिकांश लोग इसमें गिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको निकलने की कोई इच्छा नहीं है। तो भक्ति रसानंद महाराज बताते हैं कि भक्ति करने की योग्यता क्या है। भक्ति करने की योग्यता ये है कि पहला चीज आपको ये समझना चाहिए कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं बहुत दुखी हूं। जब अगर आप ये आपका मानसिक स्तर है कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परेशान हूँ और मुझे कोई नहीं लगता कि कुछ उम्मीद है इस भौतिक जगत से, वो व्यक्ति योग्य है भक्ति करने की। अगर किसी के मन में इच्छा है नहीं नहीं मैं यहाँ पे पैसे कमा लूंगा, मैं यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ प्रबंध कर दूंगा, और जब वो उम्मीद लगाए रखता है तो वो भक्ति के लिए तैयार नहीं है। वो भौतिक जगत में ही अलग अलग तरीके से मेहनत करता रहेगा। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद पूरा का पूरा स्पष्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पुरुष का स्त्री की तरफ या स्त्री का पुरुष की तरफ दोनों आसक्ति गलत है। इससे अच्छा दोनों का आसक्ति किसकी तरफ होना चाहिए? कृष्ण की तरफ। तो तब ये जो विवाह है सबसे उत्तम रहेगा। देन मैरिज इज वेरी नाइस, अर्थात जो विवाह है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो भी जितने भी गृहस्थ व्यक्ति हैं उनको इस वाक्य पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी की तरफ आकर्षित है, पत्नी पति की तरफ आकर्षित है और ये दोनों आकर्षण जो है दोनों को मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, फिर पुनर्जन्म की ओर ले जा रहा है। नहीं, दोनों को कृष्ण की तरफ आकर्षित होना चाहिए, दोनों को कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और जो भी उनके संपर्क में आ रहा है उनको जो है कृष्ण में बढ़ाना चाहिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो प्रभुपाद बोल रहे हैं देन मैरिज इज वेरी नाइस। हाँ, तो ये जो विवाह है सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं कृष्ण भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो देखिए जो इसको सार समझना है तो ये इतने सारे श्लोकों का जो है इतना महत्वपूर्ण चीजों प्रभुपाद ने बताया। जैसे बताते हैं हाँ,
कि कैसे हम लोग बहुत जगत में फंस जाते हैं और फिर उनका जो है पुनर्जन्म का चक्कर में फंसता है, उसका मूल कारण यहाँ पे है। बचपन में गर्भ में हमने देखा प्रॉब्लम, पैदा होके देखा प्रॉब्लम, बचपन में छोटे बच्चे थे, स्कूल नहीं जाना था तब प्रॉब्लम देखा, उसके बाद युवा पीढ़ी में आते ही फिर से वो बुरे संगत में पड़ जाता है। ये जो हमारा अभी जो उम्र है, तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए 15 साल, 13-14 साल के बाद, उसके बाद 25-30 साल में उसका पूरा मानसिक विकास बढ़ जाता है और फिर वो उसी हिसाब से अपना जीवन धारणा करने लगता है, जीवन व्यतीत करने लगता है। तो प्रभुपाद के लीलामृत में मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद कितना स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अभी गांधी जी का कल हमने देखा, उनको गोली मार दिया गया था और उसके बाद प्रभुपाद वो उधर के जो गांधी जी के याद में वो एक मेमोरियल बनाना चाहते थे, एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे जहां गांधी जी की यादों को ताजा रख सकें। वहां प्रभुपाद जो है लंबा चौड़ा उनको चिट्ठी लिखते हैं और ये बताना चाहते हैं कि गांधी जी कैसे बड़े भक्त थे। और उसमें 3 पॉइंट प्रभुपाद लेकर आते हैं कि कहीं तो उन्होंने राधा कृष्ण का विग्रह स्थापना किया था, तो उन्होंने अपने जीवन में एक जगह किया था राधा कृष्ण विग्रह का स्थापना, तो बोले ये सबसे मुख्य है कि हमें राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फिर बोलते हैं कि रोज वो कीर्तन में भाग लेते थे, रोज गीता का पाठ करते थे, यहाँ तक कि जिस दिन उनको गोली मारा गया उस दिन भी वो जो है कीर्तन के लिए जा रहे थे। तो रोज भले उनके कितने पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरे देश भर की, लेकिन वो रोज कीर्तन में भाग लेते थे और रोज गीता का पाठ करते थे। तो प्रभुपाद ये दूसरा पॉइंट लेते हैं कि कैसे राधा कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, पहला, दूसरा कीर्तन होना चाहिए, और तीसरा कैसे उन्होंने हरिजन जो भंगी लोग थे उनका उद्धार के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए उनको हरिजन करके बताया था। तो प्रभुपाद फिर बोलते हैं कि इनको सभी जीवों का उद्धार के लिए सबको आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, फिर उनका हम जो है विकास कर सकते हैं, उनको ऊपर ला सकते हैं। ऐसे करके प्रभुपाद बोलते हैं गीता में स्पष्ट बताया गया है और किसी प्रमाणिक गुरु के अंडर में अगर आप रहेंगे तो ये सब ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। और गांधी के द्वारा प्रभुपाद जो है अपने गुरु महाराज की जो इच्छा है भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जो है हरि भक्ति की स्थापना होनी चाहिए, वो कराने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है वो सफल नहीं होता, पर समझना है ये बात को कि कैसे प्रभुपाद की हमेशा एक ही इच्छा थी और उनको स्पष्ट मालूम था कि गीता के द्वारा, भक्ति के द्वारा सबके जीवन में शांति आ सकती है, पूरे देश में विकास हो सकता है। तो यहाँ पे इन सब जो है चीजों से, इन पूरे श्लोकों का भी 43 से 48 जो है वो आने वाला है, अंडरस्टैंडिंग बर्थ एंड डेथ एंड गोइंग बियॉन्ड, मतलब जन्म और मृत्यु को जानना है और उसके परे जाना है, वो आगे अगले श्लोक से आने वाला है। पर यहाँ पे हमें समझना है कि चलिए अगर अभी कोई आईएएस के लड़के भी होंगे जिन्होंने विवाह नहीं भी किया है, तो उनको समझना है उनका मन जितना ज्यादा कृष्ण पे केंद्रित होगा, या कोई ब्रह्मचारी बन जाता है या कोई गृहस्थ बन जाता है, हर परिस्थिति में एक चीज बताया गया है, कृष्ण 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 कृष्ण। आपका मन ज्यादा से ज्यादा कृष्ण में डालने की कोशिश करिए, जब समय मिलता है तो कृष्ण का स्मरण करिए। मैं जो है एक बार वसई प्रोग्राम के लिए आ रहा था और एक लड़का मेरे को लेने आया था, अपने जो है राकेश सोलंकी करके हैं वसई के डिवोटी। तो कुछ मिनट में मैं आने वाला था ट्रेन में, मुझे पिकअप करने लिए आया था अपने बाइक पे और लेके जाने वाला था प्रोग्राम के लिए हमारे बेस पे। तो शायद हो सकता है वो 5-7 मिनट पहले आया हो, 5-7 मिनट 10 मिनट होगा जब तक मैं आऊं। और जैसे ही मैं आ रहा था मैं देखता उसने अपने मोबाइल में कृष्ण बुक का जो है ऐप खोल दिया था, जो है पॉकेट वेदास में से, और उसके पास जो 5-7 मिनट थे वो पूरा ध्यान पूर्वक कृष्ण बुक पढ़ रहा था और उसने ये भी नहीं देखा कि मैं आ रहा हूँ। और फिर जब मैं आया उसको ठपठपाया तो फिर उसने जो है मोबाइल जेब में रखा और मेरे को लेके गया। तो ये होना चाहिए कि जब मौका मिले तो हमें कृष्ण के बारे में स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो जितना हम कृष्ण भावनामृत रहेंगे उतना फिर हमारे मन में दूसरी सब चीजें नहीं आएंगी। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि माया से बच के रहना, माया से बच के रहना। हमारा उद्देश्य ये है जितना हम कृष्ण भावनामृत रहेंगे, जितना हम कृष्ण का संग
का आनंद भोगेंगे, फिर वही कृष्ण का संग हम दूसरों को दे सकते हैं, हम आनंदित रह सकते हैं, और वही आनंद, वही कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण की भक्ति है, हम दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद अंत कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु से जो है श्लोक बताते हुए, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य उच्यते। 42 श्लोक का अंत नहीं हुआ है, मैं अभी उसका लास्ट भाग में बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं पुरुष और स्त्री जो है उनको साथ में रहना चाहिए, लेकिन उनको अपना कृष्ण से संबंध बनाना चाहिए और कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने पति, सबको कृष्ण भक्ति में लगा के रखना चाहिए। एंड देन ऑल दिस बॉडीली मटेरियल अटैचमेंट्स विल डिसअपियर। तो जितनी भी हमारी आसक्ति है वो अपने आप उड़ जाएगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, अगर हम सबको कृष्ण से जोड़ देंगे तो बोलते हैं कृष्ण से संपर्क जुड़ने के कारण जो है फिर कोई पतन का कारण नहीं होगा किसी भी कारणवश। क्यों? हम कृष्ण जो पूर्ण शुद्ध हैं उसके साथ हम जुड़ रहे हैं। ओम अपवित्रो व सर्वावस्था, ओम पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि वा यह समृत पुंडरीकाक्षम सभ्यांतर सूची। तो ये जो प्रमुख श्लोक है जो प्रभुपाद भी बोलते थे, और कई बार ये दीक्षा के समय हर बार राधानाथ महाराज के मुंह से भी सुनते हैं हम लोग, जो बोलते हैं ओम अपवित्रो पवित्रो वा। आप अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्था, कोई भी अवस्था में हो, गोतोपि वा यह स्मरेट पुंडरीकाक्षम, अगर आप कृष्ण भगवान का स्मरण कर रहे हो, सभ्यांतर सूची, अर्थात आप अंदर से बाहर से पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे कृष्ण का स्मरण करने से। तो अभी जो है 43 श्लोक में बताते हैं कि जीव का पुनर्जन्म क्यों होता है, क्योंकि वह कर्मों के प्रपंच में फंसा रहता है। तो जीव जो है पृथ्वी से दूसरे लोकों में जाता है और दूसरे लोकों से इधर आता है अपने कर्म फल के अनुसार। तो अपने कर्मों के कारण वो पुनर्जन्म लेता है। तो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद बात कर रहे हैं 43 का तात्पर्य बोलते हुए कि जीव जो है जब वो इस शरीर के स्तर पे कार्य करता है तो उसे जीवभूत बोलते हैं। लिविंग एंटी एंगेज इन द मटेरियल बॉडी इज कॉल्ड जीवभूत, और जब वो इस शारीरिक प्रपंच से छूट जाता है तो उसे ब्रह्मभूत बोलते हैं। तो एक है जीवभूत और एक है ब्रह्मभूत। तो ब्रह्मभूत मतलब जो भक्ति से जुड़ा हुआ है, कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। और फिर चैतन्य महाप्रभु का कोट करके बोलते हैं प्रभुपाद कि कैसे हम जो है पृथ्वी में अलग अलग जगह जन्म ले रहे हैं, और ऐसे जन्म लेते हुए पृथ्वी में इतने 14 लोग हैं, सब जगह घूम रहे हैं। अगर हमें किसी तरह से गुरु का संपर्क मिलता है तो कृष्ण की कृपा से, तो वो हमें बीज देते हैं भक्ति का, और फिर जब वो बीज मिलता है तो हमें क्या करना शुरू करना चाहिए? श्रवण और कीर्तन। तो हियरिंग एंड चैंटिंग मतलब भगवान का नाम जप करना, और दूसरा महत्वपूर्ण बोलते हैं भगवान की कथा सुनना। फिर ये जो बीज है वो बढ़ने लगता है, उसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा किया है अपने प्रवचनों में, और उसमें जो है फल आता है और जो है उसके भौतिक जीवन से निकलने का कारण बनता है। तो ये जो हियरिंग एंड चैंटिंग है सबसे महत्वपूर्ण है। और कल अधिक मास शुरू हो रहा है, और यहाँ तक कि एक मैसेज मुझे आया है जिसमें बताया जाता है कि कार्तिक मास जो है साल में जो एक बार आता है, जिसमें सब लोग वृंदावन जाते हैं, हम लोग यात्रा भी करते हैं, उस कार्तिक मास में जो है जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं उसका 1000 गुना ज्यादा फायदा होता है। कितना? 1000 गुना। तो मतलब जो एक माला हम लोग करते हैं, अभी कार्तिक मास आने वाला है अक्टूबर नवंबर में, तो उसमें हमको 1000 गुना फायदा होगा। और जो अधिक मास है जो कार्तिक मास में करते हैं उसका भी 1000 गुना ज्यादा फायदा होता है। तो मतलब उसका हिसाब हो जाता है 10 लाख गुना ज्यादा फायदा। तो कल से जो भी भक्ति करेगा तो उसको 10 लाख गुना ज्यादा फायदा होगा। मतलब कल अगर वो एक माला भी करेगा तो उसको 10 लाख माला करने का फल मिलेगा। इसलिए बताया जाता है जो अधिक मास अच्छे से पालन करता है वो सीधा भगवत धाम जाता है, क्योंकि वो इतना अपना आध्यात्मिक सुकृति बना लेता है इस महीने में। तो इसलिए हम लोग भी जो है कल से 5 बजे का जो है जपा
के लिए जुड़ने का हम लोगों ने सोच रखा है। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए थोड़ा दान का, जो 16 कर रहे हैं वो 18, 20, 22, 24 जो है 30, 32, 40, 48 जो आपके क्षमता में होता है, लेकिन कोशिश करें जितना आप माला कर सकेंगे ये अति उत्तम रहेगा, सिर्फ इस महीने के लिए कम से कम। हाँ, तो ये अधिक मास अभी उसके अगर आप ये 1 महीना कर लेंगे उसके बाद आपको 3 साल के बाद ही करना है, 3 साल तक अधिक मास नहीं है, तो ये एक तपस्या मान लीजिए और कर लीजिए जब, तो उससे बहुत आध्यात्मिक आपकी उन्नति होगी, भगवान की बड़ी कृपा भी प्राप्त होगी। फिर प्रभुपाद इसका अंत कर रहे हैं 43rd श्लोक का। प्रभुपाद बोल रहे हैं, unless one gets an opportunity to associate with bona fide spiritual master by the grace of the Lord, there is no possibility of one's liberation from cycle of birth and death in the different species of life through different grades of planets। बोलते हैं अगर किसी जीव को जो है भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, और यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हम अलग अलग जो है प्लैनेट्स पे, अलग अलग लोकों पे हमारा जन्म होता है और अलग अलग जो है योनियों में हम जन्म लेते हैं। जैसे मैंने बताया है कि समय का कोई सीमा नहीं है, हजारों लाखों करोड़ जन्म हमने ले चुके हैं, कौन से लोक में जाके हम जन्म लिया है, कौन से योनि में जन्म लिया है, अलग अलग। जैसे सिर्फ पृथ्वी पे 84 लाख योनियां है, तो बाकी दूसरे लोगों का वर्णन नहीं है हमारे पास। यहाँ स्वर्ग लोक में, चंद्रमा पे, सूर्य लोक में, पाताल लोक में जो है, और इतने सारे रसातल, तलातल, सूतल, ये सब इतने सारे लोक हैं। यहाँ पे कितने सारे प्राणी हैं, कितना हमारा जन्म हुआ है, कोई उसका हिसाब नहीं है। लेकिन अगर हम गुरु के संपर्क में रहें तो गुरु के संपर्क में रहने से जो है वो हमें तार देंगे, क्योंकि गुरु आपको हमेशा एक ही चीज बताएगा, भक्ति करें और कृष्ण के पास जाएं। यही एक प्रामाणिक गुरु के लक्षण है। भौतिक रूप में जो है कई गुरु जो होते हैं वो आपको भौतिक समृद्धि के लिए प्रेरणा देते हैं, और अधिकांश लोग गुरु के पास जाते भी हैं इस उद्देश्य से कि उनको भौतिक समृद्धि मिले, धन मिले वगैरह वगैरह। लेकिन समझना चाहिए जो प्रामाणिक गुरु है उसका वो कभी आपको भौतिक चीजों के लिए आशीर्वाद नहीं देगा, क्योंकि भौतिक चीज अगर आपको आशीर्वाद मिल भी जाए वो क्षणभंगुर है, मृत्यु के साथ सब खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे फिर 44 से 46 मतलब 3 श्लोकों में वर्णन किया गया है जन्म और मृत्यु के बारे में। हाँ, तो मृत्यु की परिभाषा बताई गई है 44 श्लोक में कि हमारा सब कार्य इस शरीर में समाप्त हो जाता है, और दूसरा बताया जाता है कि बिगनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन, बर्थ मतलब वापस से प्रारंभ हो जाता है दूसरा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 1 मिनट। तो जन्म मृत्यु का इसमें परिभाषा बताई गई है 44 में कि कैसे जो है जीव का जन्म मतलब फिर कर्मों का प्रपंच चालू हो जाता है, और मृत्यु मतलब जो है ये इस शरीर में जो भी हमारे कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। तो फिर इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं 44 श्लोक में, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल the living entity travels in different species of life in different planets almost perpetually। देखिए जो मैंने आपको बताया वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे हम लोग अनित्य काल से जो है अलग अलग लोकों में अलग अलग प्राणियों के जन्म लेते हुए घूम रहे हैं, और ये चीज गीता में बताया गया है 18वें अध्याय के 61 श्लोक में। हाँ, सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। अच्छा, फिर प्रभुपाद बोलते हैं इट्स अ लॉन्ग फिल्म स्पूल ऑफ एक्शंस रिएक्शंस एंड वन लाइफ स्पैन इज जस्ट अ फ्लैश इन सच अ रिएक्शनरी शो। देखिए जो आज का प्रवचन मैंने शुरू किया और बताया कि ये जो हमारा 80 साल का जीवन है एक फ्लैश है, ये प्रभुपाद का शब्द यहाँ से आ रहा है, वो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अगर ये हम सार्थक कर लें तो हमारा जीवन जो है संपूर्ण हो जाए। We can see that because of different reactionary activities one man hatch। अभी यहाँ पे कर्मों का बता रहे हैं कि कैसे जो है जीव इसको स्वीकार नहीं कर रहा और जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। देखिए
मैं अभी कई कई जगह प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो कई प्रोग्राम में कई इंजीनियर्स लोग हैं, काफी क्वालिफाइड हैं और काफी स्कॉलर्स हैं, मतलब अपने मटेरियल लेवल पे। तो बहुत अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं, अलग अलग चीज इसके ऊपर वाद विवाद करते हैं, पर एक स्पष्ट चीज उनको समझ में नहीं आती कि भाई ये एक जिसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ी सी भी बुद्धि है, तो समझ सकता है कि भाई एक बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेता है जहाँ पे उसके खाने के भी मुश्किल हो जाते हैं, बचपन से ही, पैदाइशी होते ही उसको सब चीजों के लिए संघर्ष देखना पड़ता है। और उसी समय उसी जगह पे आसपास में एक दूसरा बच्चा पैदा होता है जो किसी उद्योगपति करोड़पति के घर में पैदा होता है, और बचपन से उसको सब चीजों का जो है ऐश्वर्य प्राप्त होता है, धन संपत्ति वगैरह वगैरह। क्यों? एक बच्चे को बचपन से सफरिंग देखना पड़ रहा है और एक दूसरे बच्चे को बचपन से पूरा ऐश्वर्य मिल रहा है। क्यों? स्पष्ट बात है, कर्म, पिछले जन्म के कर्म है, इसलिए उसको ऐसा जन्म मिला है। तो ये जो कर्म का चक्कर है, उससे निकलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति करना। क्योंकि अगर भौतिक रूप से आपके पास बहुत सारी समृद्धि भी होगी, तो जन्म का दर्द तो वही है। हमने देख लिया भागवत में, कपिल मुनि बताते हैं कैसे माँ के गर्भ में कीड़े काटते हैं, बच्चा दर्द के मारे जो है मरने के तकरीबन हो जाता है, पैदा होता है तो फिर बेहोश हो जाता है, 100 जन्म अपने जो है उसको माँ के गर्भ में याद आते हैं, वगैरह वगैरह। तो इतना सब दर्द सबके लिए। और जब बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु आएगी, तो वो भी भले ही आपके पास बहुत सारा धन भी हो, लेकिन आप उस धन से दवाइयां ला सकते हो, लेकिन दवाइयां आपकी जान नहीं बचाएगी। तो प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं, भाई कोई भी हो, आपको ये सब दुख आने ही वाला है, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समझे कि जीवन पर्यंत मुझे भक्ति करनी है। तो अब से अपने जीवन में ये आदत डाल दें कि भाई माला करना है और जीवन पर्यंत माला करते हुए चलना है। अब से आदत डाल दें, मुझे भागवत सुनना है, जीवन पर्यंत भागवत करते हुए, कथा सुनते हुए चलना है मुझे, और अपने जीवन में अपनाना है। अगर ये दृष्टिकोण बनाए रखेंगे तो हम भगवान के आश्रय में भी रहेंगे और भगवान की कृपा भी हम पे बनी रहेगी, और जीवन के अंत में हम भगवत धाम भी जा सकते हैं। अनादि कर्म फले, प्रभुपाद यहाँ पे बताया गया, एक वैष्णव कवि ने लिखा है कि actions and reactions of one's activity cannot be traced, for they may even continue from the last millennium of Brahma's birth to the next millennium। अर्थात ब्रह्मा जी के पिछले जन्म से भी ये संबंधित हो सकता है। जो मैंने बताया कि ब्रह्मा जी जब अंत हो जाते हैं, तो सारा का सारा सृष्टि जो है महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करता है। हम जैसे जो जीव हैं, आत्मा, वो भी महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करता है और एक सोए हुए स्थिति में रहता है। जैसे हम रात को कैसे सो जाते हैं, या जब शरीर का अंत हो जाता है तो जो आत्मा का स्तर होता है, सोया हुआ स्तर, तो वैसे स्तर में पहुंच जाते हैं। और फिर जब सृष्टि का फिर से निर्माण होता है, तो फिर जो है वापस से जीव जन्म लेता है अपने कर्मों के हिसाब से, और फिर वो है भोग करने लगता है। तो ये सब चीजों से निकलने के लिए अति आवश्यक है आध्यात्मिक ज्ञान। तो 45th और 46 श्लोक में बताया गया है कि वही जन्म मृत्यु के विस्तार रूप में, और वो सब चीज बता रहे हैं कि कैसे जन्म के समय सब कार्य प्रारंभ होते हैं और मृत्यु के समय में बंद होते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कैसे हमें मालूम चलता है कि हम आत्मा है। जब बोलता हूं कि मैं देख रहा हूं, तो मैं जो है अपने आंखों के द्वारा देख रहा हूं, पर मैं कौन हूं? जो शरीर के अंदर बैठा हूं, अर्थात आत्मा हूं। मैं आत्मा अपनी आंखों के द्वारा किसी चीज को देख रहा हूं। तो ये एक चीज बताता है, मेरा हाथ, ऐसे करके प्रभुपाद भी बताते थे अपने प्रीचिंग्स में, मेरा हाथ मेरा पैर, मतलब मैं अलग हूं इन सब चीजों से। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो यही चीज गीता में बताया गया है, दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब शरीर अंत होता है तो आत्मा अंत नहीं होता, आत्मा हमेशा अमर रहता है। और जो ये समझ ले, तो वो जो है असली में आध्यात्म में प्रगति कर सकता है। तो एक चीज जब समझ जाएं, ये 47 श्लोक में आता है कि जब एक चीज हम समझ जाएं कि हाँ, जन्म और मृत्यु शरीर का है और आत्मा का नहीं है, तो हमें उससे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। और हमें इस भौतिक
जगत को भोग करने का विचार नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वास्तविक रूप में हम लोग जो हैं इस शरीर से परे हैं और बिना आसक्ति के हमें कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने ये जीवन का तत्व समझ लिया है, तो वो ये पूरा कथा सुन के विचलित नहीं होता। भले उसने नर्क के बारे में सुना है या माँ के गर्भ में सुना है, या जब माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, जब इतनी तकलीफें झेलता है, तो इतना सब सुनने से वो ज्यादा विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको समाधान मालूम है। क्या है समाधान? भक्ति करना। तो प्रभुपाद बोलते हैं, सेन मैन शुड अंडरस्टैंड द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द मटेरियल बॉडी। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि मैं कोई भी हूँ, किसी भी परिस्थिति में हूँ, ये भौतिक जगत में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। तो विदाउट बीइंग अननेसेसरी अपसेट, मतलब हमारा मन नहीं खराब करना चाहिए, हमें इसके समाधान पे ध्यान देना चाहिए। देखिए प्रभुपाद कैसे इस अध्याय के जो है कंक्लूड कर रहे हैं। अब इस अध्याय में नर्क के बारे में बताया, माँ के गर्भ में इतना तकलीफ होता है वो बताया, पैदा होते होते बच्चा मर जाता है, बेहोश हो जाता है, वो सब बताया, और फिर पूरा जीवन कैसे वो इंद्र भोग में फंस जाता है और कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर में वो आजीवन काल के लिए फंसा रहता है, वो सब बताने के बाद बोल रहे हैं जो थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन सब चीजों में विचलित नहीं होता। वो मन कहाँ लगाता है? इस चीज में ध्यान लगाते हुए कि कैसे मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं। देखिए इस भौतिक जगत में बहुत नेगेटिव चीजें चल रही हैं। मैंने पहले प्रवचन में बताया है कि जो भक्त होते हैं वो ज्यादा न्यूज चैनल में नहीं पढ़ते, वो बाहर की चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ते भौतिक जगत में, क्योंकि अभी पूरा भौतिक जगत बना ही ऐसे। कोरोना वायरस है या नहीं है, जो बाहर की दुनिया है वो पूरी की पूरी अभक्त है, वो सारे के सारे इंद्र भोग में लगे हैं। तो हम कम से कम उनसे आदान प्रदान करना चाहते हैं। हम अपने ही गुट में रहेंगे, अपना प्रचार करेंगे। हाँ, उनमें से कोई लोग हमसे भक्ति के बारे में जानना चाहेंगे, हम अवश्य उनको बताएंगे। तो अधिकांश समय लोग कहाँ गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ, जो परिवार वाले होते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति होती है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे कोई जो है रिश्तेदार में, तो वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार के साथ लगे रहते हैं। पर समझना चाहिए कि अगर वो भक्ति में जुड़ रहे हैं तो हम उनको समय दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारा समय ले रहे हैं दुनिया भर की बातें करके, तो वो हमारा वास्तविक रूप में हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारा समय बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि उस समय हर समय हमें भगवान का चिंतन करना है, हमें कोशिश करना है भगवान के नजदीक जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद ने इतने अच्छे से बताया, इसको कंक्लूड किया है कि हमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें समझना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम है, ये सब मुश्किलें हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें ये समझना चाहिए कि भाई समाधान क्या है, उस पर ध्यान दें, और जो हम इस जीवन को अंतिम जीवन बना के भगवत धाम जाएं उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो वन हु एंगेजेस इन अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, तो बोलते हैं जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, ये गीता में बताया। ऐसे करके प्रभुपाद वो कंक्लूड कर रहा है। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई सिंसियरली और सीरियसली एंगेजेस इन ट्रांसलेटेड लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ही इज सिचुएटेड इन द पोजीशन ऑफ लिबरेशन। तो मुक्ति के रास्ते में कौन है? प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई सिंसियरली जो है भगवान की सेवा में लग जाता है, तो सिंसियर का हमने कुछ दिन पहले जो है परिभाषा की थी, चर्चा फिर से कराते हैं कि सिंसियर वो है जो हर डिटेल्स का ध्यान रखे, who takes care of the details, minutest details, मतलब हर चीज का बारीकी से ध्यान रखे, वो सिंसियर है। और दूसरा सिंसियर की परिभाषा ये है कि वो रोज मेहनत कर रहा है जो है अपनी भक्ति बेहतर करने की। रोज रोज मतलब अगर हमने कल भक्ति के लिए मेहनत की थी तो आज फिर मेहनत करना है, आज मेहनत की है तो कल फिर। हाँ, तो एवरी डे वी हैव टू वर्क टू इम्प्रूव अवर स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब अच्छे से हमारी चेतना बढ़नी चाहिए, हमारा पाठ पढ़ना चाहिए, हमारा नाम जप बढ़ना चाहिए, कम से कम उसमें हमारी जो है क्वालिटी बढ़नी चाहिए, अगर क्वांटिटी नहीं भी बढ़े तो।
तो क्वांटिटी तो हम लोग 16 माला ही करने वाले हैं, या जो भी 20, 25, 30, 32 कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा जो क्वालिटी है वो बढ़ने का हमेशा कोशिश करना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए, तब जाके हम ये जीवन मृत्यु का चक्कर से निकल सकते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं वैराग्य मतलब क्या है। प्रभुपाद इसके अंतिम के 2-3 पॉइंट्स में बता रहे हैं वैराग्य मतलब हमारी ये धारणा कि हम जो है भोक्ता है वो गलत है। जब हम उसको छोड़ देंगे तो हम सही तरह से वैरागी बन जाएंगे। तो हमें समझना है कि हम भोगी नहीं हैं, हम सिर्फ दास हैं। भगवान जो है वो भगवान भोगी हैं, भगवान की हमें सेवा करनी है। तो रूप गोस्वामी बतलाते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान से संबंध नहीं देखेंगे हर चीज का और उस चीज को त्याग कर दें तो उसे फाल्गु वैराग्य बोलते हैं, या बोलते हैं ये जो वैराग्य है वो गलत है। तो प्रभुपाद अंत कर रहे हैं ये 47 श्लोक लास्ट लाइन में, वी शुड स्पेंड अवर टाइम एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड डेथ। मतलब एक लाइन में प्रभुपाद पूरा जो है समाप्त कर रहे हैं कि इसका सार क्या है, हमें कृष्ण भक्ति करनी है तो हम जन्म मृत्यु का से परे हो सकते हैं। इसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है कि भक्ति में लग जाएं, जो है हमारा श्रवण कीर्तन और जप। फिर अंतिम श्लोक बताते हैं, एंडोर्ड विद पावर विजन, 48 श्लोक चल रहा है, विजन रीजन डिवोशनल सर्विस एंड डिटैचमेंट वन शुड मूव अबाउट इन द वर्ल्ड ऑफ माया विदाउट अटैचमेंट टू द बॉडी। अर्थात बिना इस शरीर के आसक्ति के हमें इस दुनिया में सब कार्य करने हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमें शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन ये ध्यान करते हुए हमें सारे के सारे कार्य संपन्न करने हैं इस भौतिक जगत में। हाँ, अभी प्रभुपाद इसके आखिरी ये पूरा अध्याय को समाप्त करते हुए आखिरी जो है तात्पर्य बता रहे हैं 48 का, काफी महत्वपूर्ण है। It is sometimes misunderstood that if one has to associate with person engaged in devotional service, he will not be able to solve the economic problem. तो प्रभुपाद पहला ये बोल रहे हैं कि लोगों को ऐसा गलत धारणा है कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो फिर वो सांसारिक रूप से कोई कार्य नहीं करेगा। हाँ, तो वो बोलते हैं इसका मतलब ये है कि हमें जो साधुओं का संग करना है वो इस तरह से करना है जिससे हम उनसे सिद्धांत समझ सकें और सिद्धांत समझ के अपने जीवन के जो मुश्किल है उसका समाधान निकाल सके। तो देखिए प्रभुपाद इसका सॉल्यूशन कैसे दे रहे हैं। लोगों को क्या लगता है कि भाई अगर कोई भक्ति करेगा तो भौतिक जिम्मेदारी नहीं संभालेगा। बोले नहीं, ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि हमें साधुओं का संग इस तरह से करना चाहिए जिससे हम सिद्धांत समझ सकें, अंडरस्टैंड थ्रू फिलोसफी एंड लॉजिक द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हमें उनसे ज्ञान समझ लेना चाहिए और वो ज्ञान अपने जीवन में अपना के हमें पूरी तरह से समाधान लाना चाहिए अपने जीवन में। तो ये फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं जो हमने पहले स्कंद भागवतम के दूसरे अध्याय में पढ़ा उसमें पूरा समाधान दिया गया है, और वो क्या है, वापस से श्रवण और जो है कीर्तन, नाम जप करना और भगवान की हरे कथा सुनना। फिर प्रभुपाद अंतिम लाइन बता रहे हैं पैराग्राफ के जो एंड में है ये 48 वर्ष का, द डिवोटी डिस्चार्जेस डिवोशनल सर्विस इज कंप्लीटली अलूफ फ्रॉम मटीरियल एक्शंस एंड रिएक्शंस। कि जब हम भक्ति करेंगे तो भौतिक रूप के सब कार्यों से, उसके कर्मों से हम अलग रहेंगे, और उसके बाद जो है हमारे जीवन के अंत में हम अपना शरीर त्याग देंगे और जो शुद्ध आत्मा है, क्योंकि उसने जीवन पर्यंत भक्ति की है, तो ही एंटर्स द किंगडम ऑफ गॉड, वो भगवत धाम प्रवेश करता है। तो देखिए प्रभुपाद और गीता में कृष्ण भगवान बता रहे हैं, भागवतम में बार बार एक ही चीज का वर्णन किया गया है, क्या कि आप जीवन के अंत में भगवत धाम चले जाएंगे, जीवन के अंत में भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो है हमें ध्यान रखना है कि हमारा ये उद्देश्य कभी भी जो है हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम पूरा भक्ति का आधार कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद बताते हैं गीता का गोल क्या है, टू डिलीवर द मैनकाइंड फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड। अर्थात गीता का भी सार वही है कि जो है जीव भगवान के बारे में स्मरण करते हुए भगवत धाम जा सके। तो अभी बताया जाता है, देखिए एक होता है मिशन, इस्कॉन का मिशन,
ये मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। और दूसरा होता है एक्शन। एक्शन मतलब हम कार्य क्या करते हैं। तो देखिए, मिशन जो है, कई बार हम साथ में रहते हैं, जैसे अभी हम लोग 45-46 भक्त लोग हैं। सबका मिशन क्या है? अधिकांश लोगों का उम्मीद करता हूँ कि क्या हम सब साथ में जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे। ठीक है, ये हमारा मिशन है भक्ति का, इस्कॉन का। लेकिन इसके अंदर हमारे एक्शन अलग अलग होंगे। एक्शन क्यों अलग होंगे? क्योंकि कोई शुद्ध भक्ति करके प्रगति करना चाहेगा, किसी का इंद्रभोग करने की इच्छा होगी। तो जितना हमारा स्तर है उसके हिसाब से हम ये करेंगे। तो मिशन सेम है पर एक्शन अलग अलग है। अच्छा, कभी क्या होता है, मिशन अलग होता है पर एक्शन सेम होता है। तो मिशन कैसा है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे 2 लोग आके मंदिर के सामने खड़े हैं, राधा गोपीनाथ के सामने, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है। तो दोनों का शारीरिक रूप से देखेंगे तो लगेगा एक ब्रह्मचारी भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है और एक नॉन डिवोटी बाहर का लड़का या बाहर का कोई कर्मी व्यक्ति भी आके प्रार्थना कर रहा है। तो एक्शन दोनों का सेम है, लेकिन मानसिक विचार दोनों का अलग है। डिवोटी बोल रहा है न धनम न जन्म न सुंदरी, और नॉन डिवोटी बोल रहा है धनम जन्म सुंदरी, मतलब मुझे इंद्रभोग चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे ये सब चाहिए। तो एक्शन दोनों का सेम है पर मिशन दोनों का डिफरेंट है। फिर बताते हैं मिशन भी डिफरेंट, एक्शन भी डिफरेंट। ये मटीरियल और स्पिरिचुअल लाइफ का क्लियर डिफरेंस है। जैसे भौतिकवादी लोग अपने कार्यों में लगे हैं तो उनका मिशन और एक्शन दोनों डिफरेंट है, हम लोग का मिशन और एक्शन दोनों डिफरेंट है। इन तीनों के स्तर के ऊपर आता है मिशन भी सेम, एक्शन भी सेम। क्या है मिशन? शुद्ध भक्ति करते हुए हमारा मानसिक विचार भी जो है अहेतु की अप्रतिहता, कुछ भी हेतु नहीं करना, और कभी भी भक्ति में जो है बाधा नहीं आनी चाहिए, कंटिन्यूस डिवोशनल सर्विस होना चाहिए। तो ये है, पहले मिशन सेम एक्शन डिफरेंट, फिर मिशन डिफरेंट एक्शन सेम, तीसरा मिशन भी डिफरेंट एक्शन भी डिफरेंट, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मिशन भी सेम एक्शन भी सेम। तो ये हमारा जीवन का उद्देश्य है कि जिस मिशन में लगे हैं तो उसमें हमारा मानसिक स्तर भी ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्रामाणिकता से पूरी भक्ति कर सकें। तो हाँ, अभी हम 32वां अध्याय जो है एंटेंगलमेंट इन फ्रूटिव एक्टिविटीज, उसका जो है पूरा वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो उसमें भी हम शुरुआत कर देते हैं। हाँ, ये 32वां और 33वां 2 अध्याय हैं, जिसके बाद तीसरा स्कंद पूरा समाप्त हो जाएगा। तो पहले श्लोक में प्रभुपाद जो है ग्रह मेधी और जो गृहस्थ है उसके बारे में बता रहे हैं पहले श्लोक में। गृह मेधी मतलब जो अर्थ और काम के लिए कार्य करता है, और इसके लिए वो हमेशा इसी चीजों के बीच में फंसा रहता है, अर्थ और काम के लिए। अर्थात धर्म का कार्य करेगा, लेकिन धर्म का कार्य का उद्देश्य क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मेरे पास बहुत सारा धन और वो सब एकत्रित हो, और उसके बाद मैं उसको इंद्रभोग पूरी तरह से कर सकूं। तो यही पहले श्लोक में वर्णन किया गया है। प्रभुपाद बताते हैं 2 तरह के गृहस्थ होते हैं, 2 तरह के जो हाउस होल्डर्स होते हैं। एक होते हैं गृहस्थ, एक होते हैं ग्रह मेधी। तो ग्रह मेधी मतलब जिनको इंद्रभोग करना है, गृहस्थ मतलब जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं his activity is to enjoy material benefits by performing religious rituals for economic development and ultimately satisfy the senses, जो मैंने बताया, he does not want anything more। तो ये जो अभक्त होता है उसको सिर्फ इंद्र तृप्ति चाहिए और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। और वो बताया जाता है उसका जीवन में वो बहुत मेहनत करता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, और अमीर बन के इंद्रभोग करने के लिए। वेरी नाइसली ईट, वेरी नाइसली एंड ड्रिंक, या तो शराब पिएगा और अच्छे से अच्छा खाएगा, ऐसा करके वर्णन कर रहे हैं। और फिर बताया जाता है कि उसका बहुत सारा धन हो जाएगा तो किसी कहीं ना कहीं वो दान भी देगा, और दान देते वो ये अपेक्षा करेगा कि अगले जन्म में मुझे जो है अच्छा पुण्य मिले और अच्छा जन्म मिले, और जिससे मैं इंद्रभोग करता रहूं।
तो वो अपना जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं रोकना चाहता है। देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य में कितना स्पष्टीकरण है। अब ये जो तात्पर्य है और बाहर के भौतिकवादी लोगों का जीवन देखिए बिल्कुल 100% मैच होता है। बाहर के भौतिकवादी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना जन्म मृत्यु का चक्कर को रोकने में। उनको लग रहा है यही जीवन मेरा मेन जीवन है और इसी जीवन में मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, इसी जीवन में सबसे ज्यादा मुझे एंजॉयमेंट करना है बस। तो प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन गृहस्थ जो भक्त है वो ऐसा नहीं होता। Who lives with family, wife and children and relatives but has no attachment for them। प्रभुपाद मतलब जो है वो बोलते हैं ना, जब कोई तीर मारे तो बिल्कुल निशाने पे लगता है। तो प्रभुपाद के तात्पर्य देखिए, अभी इतना भारी अध्याय पहले बोल चुका है, लेकिन अगले अध्याय के पहले श्लोक के ही तात्पर्य में फिर से प्रभुपाद ने बिल्कुल सही जगह पे बता रहे हैं कि गृहस्थ व्यक्ति है वो अपने परिवार के साथ रहेगा, बीवी के साथ रहेगा, बच्चों के साथ रहेगा, रिश्तेदारों के साथ रहेगा, पर आसक्ति नहीं रहेगी इनके साथ। देखिए आसक्ति नहीं रहेगी, ये बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें सीखना है कि भाई आसक्ति हमें कम से कम करना है, जिम्मेदारी पूरा उठाना है पर आसक्ति कम से कम करना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे परिवार के साथ रहना चाहिए, मुझे सन्यासी नहीं बनना, मुझे वैरागी नहीं बनना। बट हिज चीफ एम इज टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। बट गृहस्थ व्यक्ति का गोल क्या है? भक्ति करना और कृष्ण भक्ति में प्रगति करना, कृष्ण भावनामृत रहना। नहीं तो प्रभुपाद बताते अंत करते हैं ये प्रहलाद महाराज का शिक्षण के, पुनः पुनः चर्विता चरवनाना। नहीं तो जो चबाया हुआ चीज है उसी को चबाते हैं, उसका क्या मतलब है? पुनः पुनः चर्विता चरवनाना, कि चबाया चीज को चबा रहे हैं। जैसे उदाहरण वो देते हैं कि गन्ने का रस निकालते हैं वो गन्ने के मशीन में, तो गन्ने को डालते हैं 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार, जितना उसमें से एक एक बूंद निकल जाए उसको निकाल देते हैं, और फिर जो भूसा पड़ा होता है उसको फेंकते हैं। तो उधर से कोई बकरी आती है और बकरी उसको चबाने लगती है। अरे उसमें चबाओगे क्या मिलेगा? कुछ तो नहीं है, पूरा जूस तो निकाल दिया है। तो उसको बोलते हैं पुनः पुनः चर्विता चरवनाना। और फिर बताया जाता है कि अगर कोई इस भौतिक जगत में अगेन एंड अगेन दे एक्सपीरियंस द मटीरियल पैन्स इवन इफ दे आर रिच एंड प्रॉस्परस बट दे डू नॉट वांट टू गिव अप दिस काइंड ऑफ लाइफ। तो प्रभुपाद अंत कर रहे हैं ये बोलते हुए कि उनको इतनी तकलीफें होती हैं, भले ही कोई धनी हो, बहुत उसके पास पैसा हो, लेकिन तकलीफ तो सबके लिए समान ही है, लेकिन वो इसको छोड़ना नहीं चाहते और इसमें आसक्त रहते हैं हमेशा। प्रभुपाद एक बार जो है कई रिपोर्टर के साथ बैठे थे और रिपोर्टर के साथ बात करते हुए, और कोई भक्त भी थे, संतरा खा रहे थे। तो संतरा खाते हुए जो है उनके मुंह में बीज आ रहा था। तो जब बीज आ रहा था तो प्रभुपाद इस तरह से थूक रहे थे कि वो दीवार पे लगता था और सीधा कचरे के डब्बे में जाता था। तो उधर एक जो है भक्त बैठा था, भक्त मतलब वो नया था, तो वो प्रभुपाद क्या बोल रहे थे वो जो है पूरा भूल गया और देख रहा था प्रभुपाद का निशाना कितना अच्छा है, प्रभुपाद कैसे मुंह में प्रभुपाद के बीज आ रहा है संतरा खाते समय, और प्रभुपाद बिल्कुल दीवार पे एक जगह पे थूक रहे हैं और दीवार को लग के सीधा कचरे के डब्बे में जा रहा है और एक भी एम जो है खाली नहीं जा रहा है। वो इतना प्रभावित हो गया सिर्फ वो देख के कि प्रभुपाद का एम कितना अच्छा है और प्रभुपाद कैसे संतरा का बीज खा रहे हैं, और उससे प्रभावित होकर पूरी तरह से भक्त बन गए। अब ये सुन के अगर हम लोग भी पूरा संतरा लेके जाएं प्रोग्राम में और उसके बीज फेंकते हैं तो कोई भक्त नहीं बनेगा। अब जो शुद्ध भक्त है उनके हर कार्य ऐसे होते हैं कि जो है कई लोग उसका, प्रभुपाद जब पानी पीते थे तो उसको आप पूरा वर्णन करते हैं पैराग्राफ में कि कैसे सूरज की रोशनी आ रही थी और सूरज की रोशनी ग्लास पे पड़ रही थी, पानी पे पड़ रही थी, और प्रभुपाद बिना मुंह लगाए ऊपर से पिए। अभी ये सब सुन के हमको लगेगा अरे ठीक ही तो है, आम चीज है, नहीं, लेकिन जब शुद्ध भक्त करते हैं क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं तो हर एक चीज जो है आकर्षित हो जाता है। जैसे हम लोग कितनी बार दूसरे लोगों को मुस्कुरा के देखते हैं, कितनी बार हम लोग जो है उनके साथ बात करते हैं तो कोई इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लेता, लेकिन प्रभुपाद ने कभी किसी की तरफ मुस्कुरा के देखा उसको जीवन भर याद रहता है। प्रभुपाद ने सिर्फ
जो है 5 सेकंड 10 सेकंड बात कर लिया, उसको जीवन भर याद रहता है। और वैसे ही जो है शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, तो उनके संपर्क में भी जब है हम लगाते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है, एक अंग्रेजी में सेइंग है कि प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि जितना आप मेहनत करोगे किसी चीज में, उसमें आप निपुण हो जाओगे। तो अभी आप देखिए, अगर कोई तैरना चाहता है तो स्विमिंग पूल में जा रहा है समझ लीजिए, और स्विमिंग पूल में जो है 6-8 घंटे रोज, मतलब हफ्ते में 6-8 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, तो निश्चित रूप से निपुण हो जाएगा। तो 6-8 घंटे की जगह वो बढ़ा देता है, डबल कर देता है, 16 घंटे करता है हफ्ते में, तो और प्रैक्टिस कर रहा है तो जल्दी सीख लेगा स्विमिंग। वैसे ही गाड़ी चलाने में, वैसे ही हर चीज में। तो हमें मालूम है अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस परफेक्ट बना देता है भौतिक चीज में। तो उसी प्रकार से हमें भक्ति में भी प्रैक्टिस करना है, ज्यादा जप करके। भक्ति में भी प्रैक्टिस करना है, ज्यादा भागवत सुन के। जितना हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना हम कृष्ण के संपर्क में रहेंगे, तो उससे हमारा जो है जल्दी से जल्दी हम आगे भक्ति में प्रगति करेंगे। तो बोलते हैं ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, मतलब आप ट्राई करते रहिए जब तक आप कामयाब नहीं होंगे। एक दूसरी कहावत आती है इंग्लिश में, डोंट सिट लाइक अ रॉक, वर्क लाइक अ क्लॉक। पत्थर के जैसे स्थिर मत बैठे रहिए। डोंट सिट लाइक अ रॉक, पत्थर के जैसे एक जगह स्थिर मत बैठे रहिए। वर्क लाइक अ क्लॉक, क्लॉक के जैसे क्यों बोला गया है? क्योंकि क्लॉक का जो सेकंड का कांटा होता है वो हर पल हिलता रहता है, हर पल घूमता रहता है। तो इसलिए बोलते हैं डोंट सिट लाइक अ रॉक, वर्क लाइक अ क्लॉक, मतलब घड़ी के समान आप काम करते रहे। तो प्रभुपाद के कोट कर रहे थे राधानाथ महाराज, और बोले इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी। ये राधानाथ महाराज ने भी कोट किया है, और प्रभुपाद कई बार कोट करते थे इसको। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी, कि जो मूर्ख है लोग हैं, वो लोग जो हैं बोलते हैं ये असंभव है। भक्त के लिए कुछ असंभव नहीं है। क्यों भक्त के लिए कुछ असंभव नहीं है? क्योंकि भक्त जो है पूरी तरह से विश्वास रखता है कि वो कृष्ण के लिए सेवा कर रहा है। जैसे कई लोग किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो जो डिवोटी होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं? कृष्ण के लिए काम करते हैं। तो उनको मालूम है कि जब भी वो किसी चीज में हस्ताक्षेप कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा के लिए हस्ताक्षेप नहीं कर रहे हैं। वो क्यों हस्ताक्षेप कर रहे हैं, वो क्यों कार्य कर रहे हैं? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं, लोगों को कृष्ण में बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे कोई कंपनी के लिए काम करता है तो उसको मालूम है कंपनी हमारे पीछे है, वैसे ही जो भक्त काम करता है उसको मालूम है कृष्ण उनको प्रेरणा दे रहे हैं, कृष्ण उनके पीछे। तो इसलिए असंभव भक्तों के लिए कुछ नहीं होता, सब कुछ संभव हो सकता है भगवान की कृपा से। इसलिए बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अर्थात आपकी अगर इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप भक्ति भी कर सकते हो। तो अधिकांश लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब जो है, अगर आपकी इच्छा है, आप कैसे भी भक्ति करेंगे। आप मानेंगे नहीं, एक आईएएस का लड़का है जिसके पिताजी उसको जो चैंटिंग बीड्स है ना, जिसमें हम लोग जप करते हैं, उससे उसकी पिटाई करता है। उससे उसको जो है, उससे उसको जैसे हम लोग इससे मारते हैं ना, बेल्ट से मारते हैं, वैसे वो बीड्स निकालता है, बीड से ही मारता है उसको, बेटे को, कि तो तू क्यों भक्ति कर रहा है, क्यों माला कर रहा है। इतना मार खाने के बाद भी वो भक्ति करता है, इतना मार खाने के बाद भी वो माला कर रहा है। मतलब मैं आपको जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ एक्सट्रीम एग्जांपल्स का। मुंबई में ही है वो लड़का, मेरा काउंसलिंग नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा मुश्किल होने के बावजूद कि पिताजी मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, उसके बाद भी कर रहा है। तो जिसको भक्ति करना है वो कैसे भी करेगा, और जिसको नहीं करना है उसको आप जो है सुबह को उठाओ तो भड़क जाएगा, बोलेगा है सोना दो, ये मेरा सबसे प्रिय समय है। कई बार हमने डिवोटीज को लगाया हुआ है, भैया फोन करो फोन करो, दोस्तों को उठाओ, तो सामने वाले डिवोटी भड़क जाते हैं। ये समय 5 से 7, 5 से 8 मेरा सबसे प्रिय समय है, डिस्टर्ब नहीं करने का। ये मैं सिर्फ सोने में देना चाहता हूँ, अपना जीवन व्यर्थ में गंवाने में देना चाहता हूँ, इसमें मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी कोई।
तो फिर एक कहावत आती है, हेल्प एवर हर्ट नेवर। तो हेल्प एवर हर्ट नेवर अर्थात हमेशा मदद करते रहिए, कभी अपराध न करें। तो इसको वैष्णव सिद्धांत में समझे तो कि हमें कभी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, हमेशा सेवा करनी चाहिए, हमेशा प्रचार करना चाहिए। हेल्प एवर हर्ट नेवर। तो ये जो इंग्लिश सेइंग्स हैं ये सब काफी महत्वपूर्ण है वैष्णव सिद्धांत से भी। फिर हमारा जो फेमस है वो बताया जाता है कहावत, एन आइडल्स माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये भक्तों के लिए भी है, ऐसा मत समझिए हाँ ये सिर्फ सेइंग है, कर्मी लोगों के लिए है। भक्त बनने के बाद भी हमें एक पल भी अपना समय मन खाली नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके मन में पूरा सेवा प्रचार सब कार्य लगा के रखना चाहिए, नहीं तो खाली दिमाग रखोगे जो है अलग अलग गलत विचारें आने चालू हो जाएगी और उसके बारे में हम सोचते रहेंगे। फिर एक जो है भागवतम के हिसाब से जो है हम लोग सहनशील सहनशील के लिए बोलते रहते हैं, उसका एक कहावत आती है, टफ सिचुएशंस डोंट स्टे, टफ पीपल डू। देखिए मुश्किल परिस्थिति नहीं रहती, नहीं टिकती, लेकिन जो है मजबूत, हाँ मजबूत लोग टिक जाते हैं। मतलब टफ सिचुएशंस डोंट स्टे, टफ पीपल डू। अर्थात जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति होगी, हाँ मजबूत परिस्थिति जो है तकलीफदेह परिस्थिति होगी वो नहीं टिकेगी, पर जो मजबूत लोग हैं वो टिक जाएंगे। अर्थात अगर हम मजबूती से भक्ति करते रहें तो परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो वो बदल जाएगी और हम टिक जाएंगे भक्ति के अंदर। तो ये कुछ ऐसे कहावतें हैं जो है सेइंग्स हैं, पर वो भक्तिमय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद लीलामृत पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और आज 5:15 के बाद जो है कई लोगों के कई प्रश्न थे और कई बार मैं प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि काफी अलग अलग सेवा रहते हैं और काफी दिनचर्या बिजी रहता है, क्योंकि सिर्फ सुबह का माला ही नहीं और शाम का कथा और उसका प्रिपरेशन नहीं, दूसरे सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, दूसरा सब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहता है। तो आज जिन लोगों के प्रश्न हैं 5:15 से हम लोग देख लेंगे, किसी के प्रश्न हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। तो 5:15 बजे मैं प्रभुपाद लीलामृत समाप्त करूंगा और जो है उसके बाद हम प्रश्नोत्तर ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अभी गांधी जी के बारे में वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि कैसे गांधी जी ने अपना जीवन जो है लोगों के उद्धार के लिए लगाया। और प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं कि उन्होंने ये इच्छा थी कि मॉरल स्टैंडर्ड्स पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों का बढ़े और वो सबके साथ समानता दिखाना चाहते थे, इसलिए सब लोग उनको एक आध्यात्मिक नेता मानते थे। उनको सिर्फ एक राजनीतिक रूप से नहीं देखते थे महात्मा गांधी को, सब लोग उनको आध्यात्मिक रूप से भी देखते थे। तो वही चीज को जैसे मैंने बताया कि उनका एक हमेशा उद्देश्य रहता था कि वो प्रार्थना करते थे और जिस दिन उनको मारा गया उस दिन भी वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे और वो रोज कीर्तन में भाग लेते थे। तो ये गांधी जी का ये है। तो अभी देखिए, अभी जैसे हमने सुना है कि अजामिल ने किसको बुलाया था, अपने पुत्र को बुलाया था नारायण को, लेकिन कौन आ गए, जो है विष्णुदूत आ गए। तो उन्होंने अपने जो है भगवान को नहीं बुलाया था, उन्होंने किसको बुलाया था, अपने बेटे को, लेकिन विष्णुदूत आ गए। तो अब गांधी जी के जीवन में भी देखें, भाग्यवर्ष जो है उनको जिन्होंने उन पे गोली चलाई उनका नाम क्या था, नथुराम गोडसे। तो उसमें उन्होंने नथुराम बोला, राम बोला, जो भी बोला वो, लेकिन भगवान का नाम तो ले लिया। तो देखिए अगर उन्होंने पूरी देश की मदद करने की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो देखिए भगवान कैसे जो है आदान प्रदान करते हैं और उनको भी ये आध्यात्मिक उन्नति मिल गई क्योंकि गीता का पाठ जीवन भर करते रहते थे वो। तो बोलते हैं गांधी जी में से ये आध्यात्मिक चीज हटा दें तो वो एक आम राजनीतिक व्यक्ति के रूप में बन जाएंगे, पर क्योंकि उन्होंने आध्यात्म लेके चला था इसलिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे और उनके याद में जो है मेमोरियल बनाना चाहते थे। तो प्रभुपाद फिर वही चीज बोलते हैं कि भाई सबसे महत्वपूर्ण गीता जी का, महात्मा गांधी का था कि वो गीता का पाठ करते थे।
और दूसरा वो प्रार्थना करते थे। और उन्होंने ये जो जगह था नोआखली जगह था जहां पे उन्होंने राधा कृष्ण का विग्रह स्थापना किया था। तो वो बोले ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम इतने भारतवर्ष में इतने सारे मंदिर है, तो ये सब मंदिर ऐसी कुछ कार्य नहीं हो रहा वहां पे, तो वो उधर सब जगह जाके हम अच्छे से प्रचार बढ़ा सकते हैं। उन सब मंदिरों से जो है हम जो है प्रीचिंग सेंटर बना सकते हैं। और फिर ये जो हरिजन के बारे में बताया गया है कि हरिजन का एक मतलब है भगवान के जीव, पीपल ऑफ गॉड, हरिजन का ये मतलब है। तो प्रभुपाद एक अलग ही स्तर पे लेके गए कि वास्तविक रूप में हम सब आत्मा हैं और हम सब हरि के भक्त हैं और हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ये जो मेमोरियल बोर्ड था, तो प्रभुपाद बोले कि मैं सिर्फ ये सब एडवाइस नहीं दे रहा हूं, आप चाहेंगे तो मैं स्वयं आके लोगों को ट्रेनिंग दे सकता हूं इसके बारे में, गीता का पाठ बता सकता हूं और गीता के ऊपर ज्ञान दे सकता हूं। तो प्रभुपाद के मन में क्या था कि मेरे जो गुरु महाराज की इच्छा है कि गीता भागवत का प्रचार हो, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट चाहिए था, इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट चाहिए था, और इंस्टीट्यूशन के बल पे वो पूरी तरह से विस्तार करना चाहते थे। तो ये देखते हैं हम प्रभुपाद के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद हमेशा, उनके गुरु महाराज नहीं रहे, भक्तिसिद्धांत ठाकुर शरीर छोड़ जा चुके हैं, लेकिन जीवन पर्यंत उन्होंने एक ही चीज मेहनत करने की कोशिश की कि कैसे मैं अपनी गुरु की इच्छा पूरी करूं, कैसे मैं प्रचार कर सकूं, कैसे भक्ति फैला सकूं। तो देखिए, जो प्रभुपाद की इच्छा थी और जो प्रभुपाद ने अपना जीवन जिसके लिए दिया, वही चीज हमारे लिए भी उपलब्ध है। हम भी वही कार्य कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है उतना हम प्रचार कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई माता जो है भगवान को भोग चढ़ाया हुआ चावल या रोटी जो बचा हुआ है वो भी बाहर दे देती है, कुत्ते को, चिड़िया को, कबूतर, कौवे को। भी आध्यात्मिक भक्ति प्रगति हो रहा है। देखिए, एक घरेलू स्त्री भी अगर कुछ सिर्फ भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद अगर किसी को देती है, तो उससे भी प्रचार हो रहा है, क्योंकि जो जानवर उसको भी खाएगा अगले जन्म में सीधा मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रसाद लिया। तो इतने से लेके यहाँ जैसे प्रभुपाद पूरी की पूरी संस्था का सपोर्ट लेके प्रचार कर रहे थे, तो वो अभी दूसरा अलग अलग इसमें आ रहा है कि कैसे प्रभुपाद ने ट्राई किया। तो बोलते हैं उनके एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, मिस्टर चेट्टी। तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनके एक बड़े डोनर थे, अलगप्पा करके, साउथ में, ये दोनों सब साउथ में थे। तो उन्होंने उनको बोला कि आप जो है गीता का प्रिंटिंग में मदद करिए हमारे अभय बाबू का। और उन्होंने उसी वक्त प्रभुपाद को बोला कि आप आ जाइए यहाँ चेन्नई में। और अलगप्पा जी ने एग्री भी कर लिया है, 1200 पन्नों का जो है आपका पूरा गीता प्रिंटिंग कराएंगे, आप यहीं पे रहिए और यहाँ पे आप प्रिंटिंग चेक कर सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट देख सकते हैं, और हर स्तर पे आप जो है उसको प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, और पूरा बुक बना के जो है इसका वितरण एक बड़ी संख्या में धार्मिक कार्य के लिए करेंगे। और अलगप्पा जी पूरा स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, बोलते हैं। तो प्रभुपाद एकदम प्रसन्न हो गए, वो जाने के लिए भी तैयार थे। लेकिन सबसे बोलते ना दुर्भाग्यवश, उनका पूरा गीता का मैन्युस्क्रिप्ट जो उन्होंने तकरीबन 1200 पन्नों का लिखा था, चोरी हो गया। तो प्रभुपाद इतने भ्रमित हो गए, इतने दुखी हो गए, क्योंकि अभी स्पॉन्सर रेडी था, गीता का पूरा प्रिंटिंग होके पूरे भारतवर्ष में गीता जा सकता था, लेकिन उनका जो महीनों महीनों का मेहनत था वो पूरा का पूरा चोरी हो गया। तो प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद का ऐसा मानना है कि शायद किसी उनके जो नौकर है, उन्होंने पैसा कमाने के लिए ये जो उनका लिखा हुआ था वो छुपा लिया होगा, ऐसा करके। लेकिन अभी तक उसका समाधान निकला नहीं, किसी को मालूम नहीं चला क्या हुआ। तो देखिए, प्रभुपाद ने अपने जीवन में कितनी बार जो है मुश्किलें झेली, पर उससे वो डिस्करेज नहीं हुए, वो जो है प्रचार के कार्य में पूरी तरह से लगे रहे। उनका स्पष्ट था मन में, जो उनके भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने उनको सिखाया था, इस दुनिया में न सोशल का प्रॉब्लम है, न पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, न मटेरियल प्रॉब्लम है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है भक्ति का प्रॉब्लम है। भक्ति नहीं होने के कारण मटेरियल, सोशल, पॉलिटिकल सब इश्यूज आ रहे हैं। एक बार भक्ति आ जाएगा तो बाकी सब अपने आप
जो है रास्ते पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बताया है कि 1050, अभी क्या चल रहा है 2020, मतलब 1000 तकरीबन साल पहले, तकरीबन 1030 साल आप समझ लीजिए, थोड़ा कम, 970 साल पहले मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था भारत पे। और उससे पहले का इतिहास है 1000 जो है 1970 साल पहले का इतिहास बता रहे हैं। उससे पहले इंडिया पे किसी ने जो है आक्रमण नहीं किया था। और इंडिया जो है, भारत पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था आध्यात्म ज्ञान के लिए। 1000 साल में बहुत बदलाव आ गया है, बहुत लोगों ने आक्रमण किया और बहुत लोगों ने बहुत कुछ नष्ट किया, लेकिन इस्कॉन के माध्यम से हम वही ज्ञान जो है वापस से लाना चाहते हैं। अब जो इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, वो भौतिक रूप से तो काफी चीज होगा, लेकिन वास्तविक रूप में आध्यात्मिक रूप से जो है वो हमारा सबसे उत्तम श्रेणी था, जिससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं और विश्व में सभी लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो ये चीज हमें पूरी तरह से समझना है। तो the problem Abhay explained was that the world was lacking Krishna conscious devotees. तो एक ही प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है क्या, कि कृष्ण भक्त नहीं है। और जो आजकल के लीडर हैं जो भौतिक चीजों से प्रेरित हैं, वो ना अपना कल्याण कर सकते हैं, ना वो दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो अभी प्रभुपाद कितने सारे लोगों को जो किए थे, अप्रोच किए थे भक्ति का एस्टैब्लिशमेंट के लिए, भक्ति का प्रचार के लिए, वहां पे वर्णन है। वर्ल्ड पैसिफिक कमेटी, उसके प्रेसिडेंट को, फिर मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम इंडिया के, उनको अप्रोच किए थे। मतलब सबको प्रभुपाद ने चिट्ठियां लिखी, प्रभुपाद मिलने की कोशिश कर रहे थे और सबको ये बताना चाहते थे कि गीता में बताया गया है कि सभी चीजों का समाधान है, आप बस मुझे मौका दीजिए, मदद करिए। तो फिर बताया जाता है मिस्टर बेली करके एक अमेरिकन रिपोर्टर थे, उनसे मिले तो उन्होंने बोला आपके जो अमेरिकन टाइम्स हैं उसमें मेरा गीता छाप दीजिए। तो जहां प्रभुपाद को मौका मिलता था वहां करते थे। यहाँ फोर्ड फाउंडेशन इन डिट्रॉइट, उनको प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी। तो ये सब जगह मैं सिर्फ इन सब का आपको काउंट इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोगों को लगे कि प्रभुपाद ने कितना मेहनत संघर्ष किया है इस्कॉन को स्थापना करने के लिए। इंडिया में जब थे तो ऐसे खाली नहीं बैठे रहते थे, वो हमेशा कोशिश कर रहे थे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, बड़े से बड़े मिनिस्टर्स लोग को अप्रोच करने के लिए, उनको ये ज्ञान देने के लिए। तो प्रभुपाद, अच्छा एक चीज था, प्रभुपाद सिर्फ चिट्ठी नहीं लिख रहे थे, प्रभुपाद सिर्फ ये नहीं बोल रहे थे कि हाँ ये है आप लोग ज्ञान लीजिए। व्यक्तिगत रूप में और आपकी संस्था में मैं ट्रेनिंग दूंगा लोगों को, गीता के बारे में सीखूंगा, मैं चाहिए तो मंदिर मैनेज कर सकता हूँ और वहां पे विग्रह की पूजा कैसे करनी वो बता सकता हूँ, मैं लोगों को दीक्षा दे सकता हूँ और सब चीज में ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ गीता के आधार पर। मतलब प्रभुपाद बहुत स्पष्ट थे कि सिर्फ मैं चिट्ठी और वो सब नहीं दे रहा हूँ, मेरे लेटर के पीछे मेरा एक पूरा एक्शन प्लान है कि कैसे मैं लोगों को भक्ति में लगा सकता हूँ। तो बताया जाता है कि आफ्टर अटेंडिंग अ मीटिंग इन विच प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैज स्ट्रेस्ड हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, एक तो कहीं एक जो है इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब जो है जो पूरा एक इंडस्ट्री चला रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई जितने भी वर्कर हैं वो लोग सब संतुष्ट होने चाहिए, उसके लिए हमारे में मैत्रिता होनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने उनको लिख दिया कि गीता से असली में आपका हार्मनी होगा जितने भी आपके लेबर लोग हैं, तो इसलिए इसको आप स्वीकार कर लीजिए गीता को, और चाहिए तो मैं खुद आता हूँ प्रचार करने के लिए, गीता के बारे में बताने के लिए, हरे कृष्ण जप करने के लिए। तो फिर ऐसे करते हुए प्रभुपाद ने जो है काफी मेहनत किया। तो वो हम और चर्चा करेंगे आगे के विषय में। तो अभी एक प्रश्न मेरे को आ गया था कि भाई हम लोग एक्स्ट्रा माला करना चाहते हैं। तो एक प्रश्न में जो आया था कि हम लोग विशेष रूप से एकादशी के दिन, ये जो अधिक मास आ रहा है, तो उसके लिए मैं कैसे करूं
और उसकी तैयारी कैसे कर सकता हूँ, एक प्रश्न मुझे आया था, तो उसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ कि देखिए, जो मैंने इतना समय में सुना है कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो उसकी तैयारी होती है रात को। तो ये जो भी आने वाला महीना है उसमें सब लोग तैयारी कर सकते हैं जल्दी से जल्दी सोने के लिए रात को। अगर आप जल्दी सोएंगे तब आप जल्दी उठ पाएंगे। और कई बार बताया जाता था हम लोग को कि रात को लाइट खाना खाना चाहिए, जितना हेवी खाना खाएंगे उतना सुबह को उठने में मुश्किल होता है। तो वो लाइट खाना खा के अगर आप सोएं तो सुबह को जल्दी उठ सकते हैं। तो ये एक प्रश्न है। और किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या किसी ने मैसेज किया है या तुरंत व्हाट्सएप करना है वैसे कर सकते हैं। तो तुलसीदास प्रभु ने ये भी मैसेज भी छोड़ा था कि हाथ रेस कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। हम लोग एक आध मिनट तक रुकेंगे, अगर किसी का अनम्यूट नहीं हो रहा है या कोई रेज हैंड नहीं कर रहा है तो आज का हम प्रवचन समाप्त कर देंगे, क्योंकि कल अधिक मास है। तो राज पारिक जी और भाविन दो जन का हाथ उठ गया है, तो अनम्यूट करना सिस्टम है तुलसी विलास प्रभु, सो दैट दे कैन आस्क क्वेश्चंस। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, ऑप्शन अवेलेबल है। भाविन प्रभु आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हो। ओके, हाँ किया, हाँ अनम्यूट किया है। यस प्लीज पूछिए। हाँ प्रभु जी, कैन वी डू चैंटिंग विदाउट बाथ? हाँ, ये बड़ा प्रश्न रहा है कि भाई जप कर सकते हैं क्या बिना स्नान किए। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको इसका दोनों लॉजिक आपको बता देता हूं। एक पॉइंट ये है इसका कि जब आप सोते हो रात को तो पूरा तमोगुण का प्रभाव रहता है। आपको मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने भी कई बार जप किया है सुबह के सेशन में बिना स्नान किए, पर वास्तविक बात ये है कि तमोगुण का पूरा प्रभाव रहता है जब आप सोते हैं रात को। तो जब सुबह को आप उठ के जपा करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हरिनाम इतना शक्तिशाली है। आप बिना स्नान किए भी जपा कर रहे हैं तो उसका असर तो होगा ही। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जब आप सुबह को उठते हो तो पूरा तमोगुण का प्रभाव रहता है, तो इतना अच्छा क्वालिटी जप नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप स्नान करके जपा करें तो बहुत उत्तम हो सकता है जपा, मतलब आपका क्वालिटी एक बहुत अच्छे स्तर पे चला जाएगा, क्योंकि आप पूरे तमोगुण से फ्री हो जाओगे और एकदम सत्व गुण में आके के साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं। लेकिन बाय द प्रिंसिपल, हाँ, इसमें बताया जाता है जप करने के लिए कोई नियम नहीं है, आप बिना स्नान करते हुए भी जप कर सकते हैं। ओके, दूसरे राज प्रभु ने किसी ने उठाया था हाथ। राज पारिक आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ राज पारिक प्रभु एंड क्या हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है तुलसी विलास प्रभु उनका। ये कर सकते हो, शायद सेटिंग देखो। हरे कृष्णा राज पारिक प्रभु, आप अनम्यूट करके। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि उनका सेम क्वेश्चन मतलब बिना स्नान किए जपा करने का। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जपा करो बाबा, मेन जपा करना है। स्नान नहीं स्नान वो ठीक है, सेकेंडरी है। जपा तो करो, कृष्ण जुड़ो आप लोग, फिर कृष्ण से जितना जुड़ोगे। यहाँ पे अंदर की बात बताऊं, कई डिवोटीज है ब्रह्मचर्य से हेल्थ का इश्यूज है, तो वो लोग जो है सुबह सुबह स्नान नहीं कर पाते हैं बिकॉज हेल्थ नहीं करता है। कमरे में बैठ के सुबह सुबह पहले जप कर लेते हैं, उसके बाद स्नान करके कार्य प्रारंभ, तो वो चलेगा। यहाँ तक कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है जो है जीवी में, और जिनका हेल्थ ठीक नहीं रहता तो उनको भी ऑफिशियली मंदिर में दिया है कि फिर सेवा कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? नित्यानंद प्राण प्रभु, आपके कोई प्रश्न? करुणा माता जी, उन्होंने अनम्यूट किया था, सवाल लेके। हाँ, कौन है तो पूछिए। हाँ, जो भी म्यूट करिए और पूछ लीजिए। हाँ प्लीज करुणा जी।
करुणा जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अगर आपको पूछना है तो कुछ। जब तक मैं एक सवाल पूछना था मुझे। ओके मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर जो है ठीक है तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो अभी हम यहाँ पे अंत करते हैं। कल से अधिक मास चालू हो रहा है तो ये महत्वपूर्ण महीना है। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठ के ज्यादा से ज्यादा माला करें और साथ साथ हम लोग भागवत भी करेंगे। कल से थोड़ा भागवत का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा तो ये 1 महीने के लिए जो है थोड़ा तपस्या मान लीजिए, पर आपके शुद्धिकरण के लिए जो है जरूरी है और आपसे ज्यादा मेरे अपने खुद के शुद्धिकरण के लिए थोड़ा भागवत कथा में हम लोग समय ज्यादा बिताएंगे। तो वैसे भी प्रसाद है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको जा सकते हैं। विशुद्ध सत्व प्रभु ने अनम्यूट किया है, पूछिए। प्रभु ये जो जपा करते हैं हम लोग, तो ये जो इसकी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी चाहिए, मतलब यू शुड, मतलब वो सिंसियरिटी है जो अच्छा तो लगता है, लेकिन कई कई टाइम पे ऐसे होता है कि वी आर नॉट इन द मूड टू कम एंड मतलब जपा करे, तो उस समय में व्हाट शुड बी द थिंग कि कैसे हम आए और जुड़े जपा के लिए। ये बहुत जरूरी प्रश्न है कि कई बार हमारा मूड करता है और कई बार बिल्कुल जो है मूड नहीं करता। उसके अलावा क्या है, कलयुग का प्रभाव ऐसा है, लेट नाइट हो जाए, कोई स्टेडीली हम लोग सो नहीं पाते हैं, या कई भक्त मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी रात को नींद नहीं आ रही है, मैं काफी देर तक जागता रहा तो इसलिए सुबह उठना नहीं होता, या सुबह को शरीर पूरा दुखता है तो उसके कारण मैं नहीं उठ पाता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये सब सही है और हमें इन सब के साथ संघर्ष करते हुए निकलना है आगे। लेकिन जैसे है बताया जाता है कि हम लोग को इसमें टेस्ट नहीं है, प्रॉब्लम हमारा वही है। अगर मैं आपको बोलूं कि सुबह को आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा कल, अगर आप सुबह 5 बजे में उठेंगे, तो कैसे बिस्तर बिस्तर छोड़ के अलार्म लगा के 4 बजे से आप रुके रहोगे? क्यों? 5 बजे कोई 10,000 रुपया देने वाला है। तब आप ये नहीं बोलोगे अरे मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, अरे मैं नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसमें आपको मालूम है कितना वैल्यू है। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ये हमारे जीवन में भी देखिए 10,000 रुपये का क्या वैल्यू है। हाँ, मतलब पैसा महत्वपूर्ण है, मानते हैं उस बात को, लेकिन जैसे हमने बताया भौतिक जगत में सब रह ही जाने वाला है। पर आध्यात्मिक जो हम तुर्की कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो हमारा कल्याण पूरी तरह से करेगा। तो वो समझते हुए कि भाई इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे एक आनंद प्रभु बताते हैं कि जब हम जब करेंगे ऐसा तकलीफ लेते हुए, हमें नींद आ रही है, हमारा मूड नहीं कर रहा है, हमारा बॉडी दर्द हो रहा है, उसके बाद भी हम बोलेंगे नहीं, भक्तों के साथ हमें मिल के जपा करना है। तो ये कौन देख रहे हैं? भले ही हम लोग जूम पे मैं नहीं देखूं, भले ही तुलसी विलास प्रभु नहीं देखते, लेकिन कृष्णा देख रहे हैं। जब कृष्णा देखते हैं कि ये भक्त इतना संघर्ष कर रहा है मेरे नाम जप करने के लिए, मेरा भक्ति करने के लिए, तब जाके वो टेस्ट देते हैं, वो जो हायर टेस्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, तब वो देते हैं। और वो हायर टेस्ट आने के बाद जो है फिर हम अपने आप ही सुबह उठ के जो है उत्साहित पूर्वक जप करने के लिए प्रोत्साहन लेंगे। तो भाविन प्रभु ने भी हाथ उठाया है। भाविन प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। तुलसी अपने विशुद्ध सत्व प्रभु, does this answer your question? Yes प्रभु, थैंक यू सो मच। ओके भाविन जी पूछिए। हाँ प्रभु जी, अगर निज विचार होके चैंटिंग करनी है तो वो कैसे कर पाएंगे? एक मिनट भाविन जी, पहले आप मुझे ये बताइए आप कौन है? क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप किसके संपर्क में हैं? मुझे लगा मयूर के आप दोस्त हैं। मलाड ग्रुप से हैं? कजिन भी हो। हाँ मलाड ग्रुप। ओके हाँ। क्योंकि क्या है मैं जानना चाहता हूँ। सॉरी, मैंने आपको मतलब देखा, मतलब जानता हूँ भी मैं हम प्रेरणा में आते हैं हम। ठीक है बोलिए भाविन जी। हाँ प्रभु जी, मतलब चैंटिंग करते, माला जपते विचार आते हैं, तो उसमें निर्विचार कैसे हो सकता है? हाँ एक मिनट, आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ, आप होल्ड करिए। एक आपके सवाल करने से, आप जवाब देने से पहले और उस पर चर्चा करने से पहले मैं 5 मिनट और लूंगा। इस जितने भी डिवोटीज हैं जिनको अपना शेयर करना है अपने साथ कि उनको ये भागवतम सीरीज 6 महीने से कैसे लग रहा है, वो लोग अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भक्तों के संग में रहते हैं
और जब भागवत सुनते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हाँ प्रभु जी हर बार बोल रहे हैं, लेकिन ये भागवतम सुनने से आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है, आपकी चेतना में कितना परिवर्तन हुआ है, कैसे आपको लग रहा है कि जैसे भागवत में बताया जाता है कि भागवत मतलब कृष्ण भगवान के संपर्क में आना। तो ये जो कृष्ण भगवान के संपर्क में आना है, मैं अपने तरफ से प्रवचन दे रहा हूं, पर आप सभी लोगों से भी मैं सुनना चाहता हूं जो बोलना चाहेंगे 5-10 मिनट में, जो जो अपना साथ शेयर करना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। जिनको लेट हो रहा है, जो डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं डिस्कनेक्ट हो जाइए। पर आप जब दूसरे लोगों का एप्रिसिएशन सुनेंगे तो उसमें आप लोग की भी श्रद्धा बढ़ जाएगी, क्योंकि आने वाले महीने में मैं ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दूंगा ऐसा शेयर करने के लिए, क्योंकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा भागवतम चर्चा करना है और मैं ज्यादा भागवतम को कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के संपर्क में रहें। तो इस प्रश्न के बाद भाविन का हम लोग आएंगे, आप लोग सबका जिन जिन को अपने साथ शेयर करना है। तो जैसे हमारे मेन लोग हैं जो हमेशा बोलते हैं, तुलसी विलास प्रभु और आदित्य प्रभु, उनको फीडबैक देने की जरूरत नहीं है। बाकी जो लोग हैं जिन्होंने फीडबैक नहीं दिया है वो दे सकते हैं। तो भाविन जी प्लीज कम अप अगेन विथ योर क्वेश्चन, फिर से बोलिए आप। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, while in chanting can we be in a निर्विचार stage? क्या क्या while chanting क्या करना है? अगर निर्विचार होकर चैंटिंग करनी हो तो वो प्रोसेस कैसे कर सकते हैं निर्विचारिता? आप चैंटिंग के टाइम बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में, तो उसके बिना कैसे चैंटिंग करना? ओके 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 ओके। देखिए ये हमारा एटर्नल प्रॉब्लम चलने वाला है, ये कोई इतना आसान नहीं है। उसका एक जो है डिवोटी से मैं सुना है और आचार्यगण भी बताते हैं, एक तरीका है A4 साइज पे महामंत्र का प्रिंट आउट निकालिए और सामने रखिए आपको कार्डबोर्ड पे लगा के, और जब आप जप कर रहे हो तो जप करते समय आपकी आंखें जो है उसके ऊपर भागनी चाहिए, महामंत्र के ऊपर। तो वो एक तरीका है जिससे आप जो है अपने मन को यहाँ वहां डाइवर्ट होने से बचाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हर जो माला में एक एक बीड्स पे चैंट कर रहे हो तो उसमें पूरा आपको महामंत्र पढ़ना पड़ रहा है सामने देख के। तो ये एक ऑथेंटिक तरीका है जो आई थिंक काफी भक्तगण करते हैं एंड विच इज वेरी प्रैक्टिकल। मैंने भी किया है, इट वर्क्स। ओनली प्रॉब्लम है इससे आपका चैंटिंग स्लो हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पर आपका माइंड पूरा 100% फोकस हो जाएगा। और दूसरा है जब हम प्रार्थना करें, एक भक्त बता रहे थे कि आपको ऐसा अनुभव करना चाहिए कि आपके साथ कोई सीनियर सन्यासी हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई अच्छे से आप 4 माला करिए, मैं इसे सुनना चाहता हूं, मैं बहुत थक गया हूं। तो अगर कोई सन्यासी आपके पास बैठे हैं, समझ लीजिए राधानाथ स्वामी हैं या ऐसे कोई हैं सीनियर सन्यासी, और वो बोलते हैं कि भाविन प्रभु जरा अच्छे से माला करो, मैं बहुत थका हूं, मैं आंख बंद करके थोड़ा बैठा हूं पर आपका महामंत्र सुनना चाहता हूं, तो आप किस उत्साह से जप करोगे? तो वैसे है। और बहुत सारे अलग अलग ये हैं कि अगर हम समझिए मानसिक रूप से जो है, जो आपको सबसे अच्छा जगह लगता है, जैसे हमने तिरुपति बालाजी गए हैं, गोवर्धन के पास गए हैं, या जगन्नाथ जी के पास जगन्नाथपुरी में गए हैं, तो एक माला करते समय आप वहां चले जाइए मानसिक रूप से और फिर वो प्रार्थना करें। तो आप जितना होगा जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप उनके लिए जप करेंगे। तो जो है थोड़ा जोर से बोलना चाहिए जिससे हम महामंत्र सुन सकें, और स्लो बोलना चाहिए क्योंकि हम रेस नहीं लगा रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको कल अधिक मास में बता दूं, कई लोगों के मन में रहता है मुझे 25 माला करना है, मुझे 32 माला करना है, और वो भगाते हैं। भाई भगवान उससे प्रसन्न नहीं होने वाले आपके नंबर से। भले ही आपने 25 माला बोला हो पर आप 22 माला करें, लेकिन ध्यान पूर्वक करें, आप भाव से करें, दिल से करें, उससे ज्यादा भगवान प्रसन्न होंगे। ये नहीं कि मैंने 25 बोला था मैंने पूरा महीना 25 कर दिया, 32 बोला था मैंने पूरा महीना 32 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 32 नहीं होता है 26 भी होता है चलेगा, लेकिन भाव से करिए, दिल से करिए, खत्म करने के हिसाब से मत करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है भाविन प्रभु? हाँ ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। तो अगर कोई शेयर करना चाहेगा अपना इतने महीनों का रियलाइजेशन, तो अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कैसे भागवतम से आप लोग को फायदा हुआ है। हरे कृष्णा। बोलिए मोहनानंद प्रभु। मोहनानंद प्रभु जो है, हाँ धन्यवाद धन्यवाद। मोहनानंद प्रभु जो है
मेरे काफी सीनियर मोस्ट काउंसलिंग ग्रुप में है और उनकी योग्यता ऐसी है कि स्वयं मंदिर वालों ने नित्यानंद पुराण प्रभु एक मिनट जरा हाँ म्यूट करें। तो मोहनानंद प्रभु सबसे सीनियर मोस्ट काउंसलिंग है मेरे ग्रुप के और मैंने प्रीचिंग 99 में 98 में स्टार्ट किया उनको लेके और अभी वो ब्राह्मण दीक्षित हैं, उनकी माताजी भी ब्राह्मण दीक्षित हैं, अष्टसखी माताजी, दोनों खूब भर भर के प्रचार कर रहे हैं। वो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं, उनके सारे काउंसिल रथ यात्रा और सब मैनेज करते हैं, कई उनके भक्त दीक्षा ले चुके हैं। तो ये मोहनानंद प्रभु का कई मतलब एक एग्जाम्पल है कि वो प्रोफेशन से टेलरिंग करते हैं लेकिन हृदय से पूरे ब्राह्मण हैं, भगवान की सेवा करते हैं और इतना अच्छा प्रचार करते हैं जिसके कारण जो है इतने सारे भक्त उनसे प्रेरित हुए हैं, जुड़े हैं। तो जो मेरी इच्छा थी मेरे सारे काउंसलिंग करें तो उसमें से सबसे प्रमुख नाम मोहनानंद प्रभु का ही आता है जिन्होंने इतना अच्छा प्रचार किया है। आज भी उनके 40-50 काउंसलिंग हैं और सब लोग तकरीबन सब लोग 16 माला कर रहे हैं। तो मैं ये मोहनानंद प्रभु जो बोले उससे पहले मैं चाहूंगा हमारे जितने भी 40 श्रोतागण हैं सबको ऐसा लेवल लेना चाहिए। और भले वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं मोहनानंद प्रभु, गुजराती हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन इतना अच्छे से प्रचार करते हैं, इतनी उनकी शुद्धता है और उसके कारण जो है वो बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहनानंद प्रभु, आप 2 शब्द बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने बताया वैसा कुछ नहीं है और आपको भी पता है कि जो भी मेरी अभी योग्यता है वो आपकी के द्वारा है, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत कीजिए और इतना बड़ा मैं भक्त नहीं हूँ जितना आप बता रहे। सॉरी प्रभु जी, मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ, जैसी आपकी इच्छा है। पर प्रभु जी मैं भागवतम के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो जैसे अभी देखा जाए तो यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर है और अलग अलग डिफरेंट जो हम लोग को चाहिए टॉपिक वो है। पर प्रभु जी जैसे मैंने कई महीनों से सुन रहा हूँ कि जो आप भागवतम देते हो ना वो नहीं मिलता है क्वालिटी, क्योंकि आप प्रभुपाद को तात्पर्य को पकड़ के चलते हो और उसमें भी जो अलग अलग टॉपिक में आप डीप में जाते हो और एकदम डीप में आप लोग समझाते हो, वो कहीं पे नहीं मिलता है। मैं बोल रहा हूँ कि जो आप भागवतम ले रहे हो आज तक मैंने ऐसा भागवतम नहीं सुना। जैसे ऐसा लग रहा है कि हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं और एक छोटे छोटे टॉपिक में आप डीप में जाते हो, प्रभुपाद को तात्पर्य लेते हो, आप अपना अनुभव इतने सालों का वो बताते हो, बीच बीच में राधानाथ महाराज, प्रभुपाद, बहुत ही स्वीट लगता है प्रभु जी, बहुत ही स्वीट लगता है। ऐसा लगता है कि ये जीवन भर चलता रहना चाहिए और ऐसा भागवतम आज तक मैंने सुना नहीं और पता नहीं, बहुत ही आनंद आता है। सभी हमारे घर में हम लोग स्पीकर पे लगाते हैं, सभी एंजॉय करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रभु जी। बहुत बोल रहे जीवन भर चलना चाहिए, इसका मतलब जीवन भर लॉकडाउन चलना चाहिए, तब ये जीवन भर भागवतम हो पाएगा। बाकी श्रोतागण और टेंशन में आ जाएंगे, बोलेंगे मोहनानंद प्रभु कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करे कि ये जीवन भर भागवतम। हमारी इच्छा जरूर है ये जीवन भर भागवतम चले। अभी हम सिर्फ निमित्त है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रभुपाद ने जो बताया है वो ही दोहराएं। जैसे प्रभुपाद भी बोलते थे कि जो उनके गुरु ने बताया है वो ही दोहरा रहे हैं। तो एक शिष्य का वही प्रामाणिक कर्तव्य है कि जो गुरु ने बताया है वो ही हमें दोहराना है, अपने तरफ से कुछ ज्यादा जोड़ना नहीं है। तो अगर हम सिर्फ वही दोहरा सकें तो हमारा जीवन सार्थक है। और अभी हम देख रहे हैं प्रभुपाद के तात्पर्य, जैसे कल का प्रवचन बहुत भारी था और मैंने कई भक्तों को बताया कल के जो श्लोकों का चर्चा किया है, मतलब प्रभुपाद ने एक एक जगह पे इतना महत्वपूर्ण शिक्षण भी दिया है। तो हम सब उसका फायदा उठा रहे हैं और अभी जो है 3रा स्कंद के 2 अध्याय बाकी हैं और बाकी 9 स्कंद बाकी है। तो देखते हैं हम लोग कैसे आगे कर सकते हैं। जब तक लॉकडाउन है तब तक तो ये रहेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कल से जो है हम थोड़ा ज्यादा समय भागवतम में जुड़ेंगे, जिससे हम ज्यादा भागवतम कवर कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन एक बार खुल जाएगा तो शायद सब लोग काम वाम में लग जाएंगे, ऑफिस जाने लगेंगे, तो शायद टाइम नहीं हो पाएगा। ठीक है, और किसी को कोई कुछ 2 शब्द बोलने हैं? धन्यवाद मोहनानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली ऐसा था कि कभी भी अपन मतलब भागवतम या ऐसा कुछ बुक्स या सीरीज स्टार्ट करना है तो वो ऐसा कंटिन्यूस फ्लो में
ऐसा अभी तक मतलब किधर ये नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे डिवोटी और इवन मेरा भी मतलब ऐसा था कि हाँ भागवतम पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन वो कभी शायद हो पाता नहीं हो पाता बाय रीडिंग, क्योंकि ऐसा टाइम ही नहीं मतलब निकाल पाते हैं। पर ये ऐसा सीरीज है जिसपे यूट्यूब पे भी अपलोड करने के बाद ऐसा एक रिलैक्स रहता है। हाँ अगर लेक्चर छूट भी गया तो रात को कवर कर सकते हैं, या फिर वो लेक्चर वो जो सीक्वेंस से जो जाना होता है वो कंटिन्यूस पकड़ के मतलब वो कंप्लीट हो रहा है, तो वो एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है कि हाँ मेरा मतलब भागवतम तो वैसे खत्म नहीं होगा, लेकिन कि इतना चैप्टर्स खत्म हो गए, इतने ये खत्म हुए, तो एक वो ऐसा एक मतलब मन में सुन के बहुत ये हो रहा है और कंटिन्यूस रीडिंग भी हो रहा है, तो दूसरे को भी अपन रेफर कर सकते हैं कि हाँ ये सीरीज ऑफ भागवतम है जिसमें सीक्वेंस से आप जा सकते हो और सीक्वेंस से लेक्चर अरेंज है, तो वो भी एक अच्छा ये है। थैंक यू प्रीतेश पाटिल जी। प्रीतेश पाटिल प्रभु वन ऑफ द सिंसियर डिवोटीज में हैं जो रोज सुबह ठीक 5:30-6 बजे जपा के लिए आते हैं और पूरा 16 माला हमारे साथ रेगुलरली कर रहे हैं। तो अधिकांश समय जो है मैंने प्रीतेश पाटिल को देखा है हमेशा रेगुलर जपा के लिए, तो थैंक यू प्रीतेश पाटिल प्रभु। हाँ राधेश्याम कृपा प्रभु। तो यहाँ पे मैसेज आया है कि अगर आप अपलोड के लिए धन्यवाद कर रहे हैं तो वास्तविक रूप में हमें धन्यवाद आदित्य प्रभु का करना चाहिए, क्योंकि लेक्चर खत्म होने के आधे घंटे में रोज वो हमारा लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो थैंक यू आदित्य प्रभु मेहनत करने के लिए, और तुलसीदास प्रभु आप उनके साथ साथ जो काम कर रहे हैं उसके लिए। हाँ बोलिए राधेश्याम कृपा प्रभु। राधेश्याम कृपा प्रभु एम्स में काम करते हैं, वो मेरे साथ भक्ति विद्यान हॉस्पिटल में जुड़े थे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूं। आप प्रोफेशनल मेल नर्स हैं, यहाँ तक कि गौराम प्रभु चाहते थे राधेश्याम कृपा प्रभु पर्सनल राधानाथ महाराज के मेल नर्स बने, कि जब भी महाराज को कुछ भी हेल्थ का थोड़ा भी इश्यू हो तो राधेश्याम कृपा प्रभु 24/7 राधानाथ महाराज की सेवा में लग सकें, क्योंकि फीमेल नर्स नहीं चलते हैं, क्योंकि राधानाथ महाराज सन्यासी हैं। तो जब राधेश्याम कृपा प्रभु हमारे साथ वीटीए कर रहे थे तो गौराम प्रभु मुझे बोले थे कि इसको जो है अगर मंदिर में ज्वाइन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे वो पूरा टाइम महाराज की सेवा में लग सके। तो अभी राधेश्याम कृपा प्रभु जो है दिल्ली तरफ एम्स में काम कर रहे हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम कृपा प्रभु। हाँ बोल सकते हैं आप अभी। राधेश्याम कृपा प्रभु आप म्यूट हो गए वापस से, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? मैं राधेश्याम प्रभु जी की वाइफ बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए माता जी। प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे है ना हम ना रोज भागवतम की क्लास में जुड़ सकते हैं। हमारा रोज इतना अच्छा है कि बच्चे हम दोनों सब जने परिवार समेत रोज भागवतम सुनते हैं, इसलिए आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। आप लोग सुन रहे हैं तो उसके कारण हाँ। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, नेटवर्क थोड़ा इश्यू है इधर। प्रभु जी हमें बहुत अच्छा लगता है, सुबह जब के लिए हम कोशिश करते हैं रेगुलर उठ पाएं, और शाम का विशेष रूप से मेरा पूरा फैमिली जो है इस वजह से अच्छे से जुड़ा हुआ है और हम कनेक्टेड फील करते हैं, और पूरा जो टाइम है एकदम आध्यात्मिक चलता है हमारा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग अस एक्सपीरियंस ऑफ कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं, और सभी भक्तों के जो इतना उत्साह दिखा करके सब जुड़ते हैं, उन सबको मैं दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। एक चीज है, राधेश्याम प्रभु जो है दिल्ली साइड में बैठे हैं, पर एक जूम का फायदा है कि कोई किधर भी बैठा हो तो वहां से वो कनेक्ट हो सकते हैं और जो है जुड़ सकते हैं। तो भले ही मतलब मुश्किलें हैं कोरोना वायरस के कारण, पर कुछ फायदे भी हैं। तो इसी तरह से हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्छा ये है हमारे साथ रवि जी। तो रवि जी को जो है ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल मेल नर्स,
ये यहाँ पे थे भक्ति हॉस्पिटल में और काफी सेवा वहां पे की थी, उसके साथ हमारे साथ जुड़े थे। अभी ये भी 16 माला कर रहे हैं और काफी सीरियस है, उनकी वाइफ और उनके फुल फैमिली। तो उनकी वाइफ और ये भी दोनों साथ में बैठ के जपा करते हैं। तो एक तो बम बहादुर प्रभु और उनकी माता जी हैं, एक रवि प्रभु और उनकी वाइफ है, और नित्यानंद प्रभु हैं और उनकी वाइफ। ये 3 फैमिलीज को मैं देखा हूँ। काफी अच्छा लगता है जब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलके जपा करते हैं। और रघुराज प्रभु भी अपनी मिसेस को साइड में बिठाते हैं और वो भी दिखते हैं जपा में। तो वो है नहीं इस वक्त जब क्लास में, क्योंकि वो खुद ब्रह्मचारी रह चुके हैं, वो खुद पंडित हैं। तो लेकिन अच्छा लगता है कि पूरा परिवार कैसे जुड़ रहा है। तो सभी लोगों को मालूम नहीं होगा, पर ये रवि शर्मा जी जो हैं, यहाँ पे करुणा सारस्वत करके दिख रहा है कि उनकी मिसेज हैं, उनको कोविड के प्रति जो उन्होंने हॉस्पिटल में काफी जो है काम किया, योगदान किया, तो उनको बड़ा सर्टिफिकेट और बड़ा अवार्ड मिला है और उसका उन्होंने व्हाट्सएप फोटो भी भेजा था। तो कोविड के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत लोगों को बचाया है और अभी भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कोविड के लिए कर रहे हो, मतलब कोविड हटाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। तो रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत दंडवत। हाँ प्रभु जी, मैं कह रहा हूँ ये आपके जो जूम, हमारा पूरा जीवन ही चेंज हो गया प्रभु जी। क्योंकि क्या है कि मैं राजस्थान में एक ट्राइबल बेल्ट पूरा आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है कि आज 5-6 महीने से कि मैं अपने भक्तों या स्कूल से नहीं जुड़ पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पहले बहुत फील होता था कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कैसे क्या होगा, भक्ति बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी माहौल है पूरा, तो कैसे क्या होगा, भक्ति कैसे बढ़े आगे, भक्त लोगों का साथ कैसे मिले। लेकिन आपके इसके माध्यम से पूरा जीवन ही चेंज हो गया पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए पूरी। पूरे मेरे बच्चे, फैमिली वगैरह बहुत ही भक्ति में क्या है कि आपकी कृपा से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और आगे आपकी कृपा रहेगी तो प्रगति करते रहेंगे। लेकिन आपका क्या, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी। आपका साथ मिल रहा है, भक्तों का साथ मिल रहा है और सेवा भी अच्छी हो रही है और आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है पूरी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नित्यानंद प्राण प्रभु बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि विश्वनाथ सत्य प्रभु ने पूछा था वो कंसिस्टेंसी के बारे में, तो जैसे कि आपने बताया फोटो सामने रखो और जपा करो, काफी प्रभावशाली मीडियम है भगवान के नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का। और मेरा ऐसा भी है कि ना, जैसे कि हम लोग को जानना चाहिए कि ना हरे क्या है, राम क्या है और कृष्ण क्या है। एक्चुअली सबसे मेन है कि ना हरे जो नाम जो आता है वो 16 अक्षरों में 8 बार आता है। एक्चुअली हरे है जो शब्द है वो राधा रानी को संबोधित है। तो हम लोग जब भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो राधा रानी को ज्यादा प्रे कर रहे हैं, ताकि हम लोग वो प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। और देखा जाए तो और है कि ना मीडियम कंसिस्टेंसी आने का, तुलसी के सामने यदि कोई बैठ के जपा करे, कई भक्त को देखता हूँ मैं सुबह सुबह तुलसी महारानी के सामने बैठे, वो भी एक प्रभावशाली मीडियम है। और बाद में एसोसिएशन तो है ही है, जैसे कि आपसे हम लोग एसोसिएशन टाइम से ले रहे हैं। और प्लस कभी ऐसा भी होना चाहिए, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं, कुछ मुझे फोन करते हैं, अरे प्रभु जी ने ये कुछ बताया, या बताइएगा, मैं भूल गया, या मैं मेरा लिंक टूट गया, ऐसा भी हुआ है कई। वो भी एक अच्छा मीडियम है जो हम लोग रिवाइज करते हैं। तो ऐसे हम लोग एसोसिएशन तुलसी के सामने प्लस जो लैमिनेशन है जैसे आपने बताया, वो करके थोड़ा कंसिस्टेंसी पा सकते हैं। और मुझे थोड़ा एक और अच्छा एक रियलाइजेशन हो गया, जहाँ पे यदि हम लोग अपना जो चैंटिंग शुरुआत करने के पहले हम लोग यदि कुछ प्रार्थना करें तो काफी इम्पोर्टेंट है। कि एक जगह प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे, जहाँ पे बोल रहे थे कि ना न्यूफाइड डिवोटी जो है ना, दे कांट चैंट राधा कृष्णा's नेम। उनके लिए पहले क्या प्रे करना चाहिए, गौरांग महाप्रभु को प्रे करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जो ये पंचतत्व महामंत्र है, उनको लिटरली प्रे करना चाहिए, ताकि जो नाम उन्होंने इस युग में हम लोग को दिया है उनके मर्सी से ही आया है, तो उनको ऐसे प्रे करना चाहिए। और इतर वैष्णव जो आचार्य है, जैसे कि भक्तिनोद ठाकुर का प्रेयस है, नरोत्तम दास ठाकुर का प्रेयस है, उनको काफी प्रे करके हम लोग को कृपा मांगना चाहिए, याचक की तरह, भिखारी की तरह।
ताकि हम लोग को जो चैंटिंग है अपना वो काफी अच्छा हो सके। जैसे कि एक एग्जांपल दिया जाता है कि जैसे कि किसी को खीर बनाना है, वो बनाएगा 45 मिनट्स लगाएगा, पर मेन इंग्रेडिएंट क्या है? 21 सेकंड का इंग्रेडिएंट है शक्कर। वो शक्कर नहीं होगा तो उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा, स्वीट बनेगा ही नहीं वो खीर। तो जैसे ही वो जो 30 मिनट का या 15 सेकंड का जो इम्पोर्टेंट टाइम है शक्कर डालने का, वो वही मेन है। इसलिए हम लोग को प्रार्थना करके हम लोग को याचना करनी चाहिए कि जो हमें हरिनाम ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया पॉइंट ये। अच्छा नित्यानंद प्रभु ने पॉइंट बताया कि भाई जैसे खीर में चीनी बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारे जप में प्रार्थना बहुत जरूरी है। भले हम 15 सेकंड थोड़ा प्रार्थना करके चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सब लोग प्रार्थना करके जपा ज्वाइन करें। जरूरी नहीं कि हम लोग को बहुत नाम जब ले रहे, हम लोग भले धीरे धीरे चालू करें, भले उसमें अपने को पहला 8 मिनट 10 मिनट लगे, पर वो टाइम ऐसा नहीं मेरे को 7 मिनट में खत्म करना है, 8 मिनट में, वो जरूरी नहीं है। आपको क्वालिटी जपा इम्पोर्टेंट है। भले आपको 8 मिनट लगे, पहला 10 मिनट लगे, जस्ट प्रे एंड धीरे धीरे आपका, क्योंकि प्रभुपाद एक जगह बोल रहे थे कि ना स्पीड इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप जैसे ही जपा करते जाओगे आपका स्पीड ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। अच्छा नित्यानंद प्रभु, मेरा एक पॉइंट था आपके इतने बोलने से, मेरे को एक जितना डिवोटीज लोग ने ऑफरिंग किया है, 1 मिनट आपको होल्ड कर रहा हूँ। देखिए जितने भी डिवोटीज हैं, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम लोग के रोज लेक्चर्स डाउनलोड होते जा रहे हैं, तो डाउनलोड होने के कारण यूट्यूब में जो है कोई भी सुन सकता है बाद में भी। तो जितने भी अभी 30-35 लोग लाइन पे लगे हुए हैं, अगर मेरे को 10 लोग भी अपने तरफ से ओके कर देते हैं, तो मेरा ये प्लान रहेगा कि फ्यूचर में लॉकडाउन अगर खुल भी गया, तब भी हम दोपहर को ये एक स्लॉट पे लेक्चर देते रहेंगे। जिनको सुनना है वो 3 to 4 बजे में या 4 to 5 में लाइव कनेक्ट हो जाइए। अगर उसमें कनेक्ट नहीं हो सकते 4 to 5 में, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। तो उसमें क्या होगा, 2 चीज का फायदा होगा। एक, हम लोग भागवतम में कंटिन्यूस बोल पाएंगे, पहला ये फायदा होने वाला है। दूसरा इसका ये फायदा होगा कि जैसे हम लोग ने जपा का तो सोच के रखा है कि लॉकडाउन बंद भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉकडाउन छूट भी जाएगा तो भी हम जपा तो करने ही वाले हैं, चैंटिंग तो करेंगे। तो उसी प्रकार से भागवतम भी कंटिन्यूस करने का प्लान है। तो आप लोग डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए ओके फॉर भागवतम डेली। तो अगर वो ओके आ गया आपका 10 लोगों का भी, तो फिर मैं जो है कंटिन्यू करूंगा भागवतम इंस्पाइट लॉकडाउन खुल जाने के बाद भी। ओके धीरेन्द्र जी, आपको कुछ बोलना है, प्लीज गो अहेड, बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। धीरेन्द्र जी कनाडा में बैठे हैं, कनाडा से बोल रहे हैं। यस प्रभु, हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, पहले तो मैं आपका और हरिबोलानंद प्रभु की टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि काफी मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें मैं भी आपका भागवतम क्लासेस सुनता हूँ, और मेरे वाइफ, और जो मेरे वाइफ प्रेग्नेंट है, तो हमारा बेबी भी सुन रहा है। जय, वेरी गुड, हरि बोल। आई एम सो हैप्पी कि हम लोग ये लोग सुन रहे हैं। यस, और मेरे पेरेंट्स जो है वो मुंबई में है, तो मैं उनको व्हाट्सएप कॉल के थ्रू कनेक्ट करता हूँ, और वो भी आपका लेक्चर सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो सभी के तरफ से आपको थैंक यू, क्योंकि उनको काफी एंगेजमेंट लगता है भक्ति में सबको, और इवन मुझे भी। और मेरे वाइफ का, वो अभी अभी ऑफिस के लिए निकले, उनका कहना है कि आप इतना डिटेल में एक्सप्लेन करते हो और इतना सिंपल तरीके से समझाते हो, तो न्यू कमर्स को है उनको भी प्रोग्रेस करने में इजी हो जाता है, उनको भी समझ में आता है जी। एंड मेरे मदर का एक क्वेश्चन है कि हरे कृष्णा चैंट के जगह पे हम श्री कृष्णा चैंट करें तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस होता है, मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? नेचुरली भगवान का नाम तो शक्तिशाली है ही, अगर आप कोई भी नाम जप करेंगे उसका आध्यात्म रूप से फायदा होगा ही। लेकिन कलयुग के लिए विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णा स्वयं है, उन्होंने ये जो है 16 शब्द का महामंत्र दिया है, जो कलि संतरण उपनिषद में भी आता है।
और इसमें बताया गया है कि हम लोग सिर्फ इस मंत्र का जप करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि हाँ, नोट में सब नोट है, किसी के पास 50 का नोट है तो वो भी फायदा होगा, किसी के पास 100 का नोट है वो भी फायदा होगा, लेकिन किसी के पास 2000 रुपए का नोट है तो सबसे ज्यादा उसको लाभ होगा। तो वैसे ये जो महामंत्र है जो हम जप करते हैं वो कलयुग में उसको तारक मंत्र बताया गया है। तो कलयुग में सबसे ज्यादा फायदा होगा जब हम ये महामंत्र जप करेंगे। तो किसी की आसक्ति दूसरे मंत्रों के साथ है तो वो भी जप करें, साथ साथ इसमें भी जुड़ सकते हैं। ठीक है धीरेन्द्र प्रभु, थैंक यू वेरी मच। यस यस, आप कनाडा में शॉर्ट बैठ के शॉर्ट मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करता हूँ कि मुझे इससे काफी रूटीन में फर्क लगता है आपके भागवतम क्लासेस रोज अटेंड करने में। और पहले मैं 16 राउंड्स नहीं कर पा रहा था, बट आफ्टर ये एवरीडे भागवतम क्लास सुनना और मॉर्निंग जपा अटेंड करने के बाद मैं कंटिन्यूअसली उसको फॉलो कर पा रहा हूँ 16 राउंड्स एवरी डे। तो उससे रूटीन काफी सेट हो चुका है एंड यस, इंस्पिरेशन मिलता है। मॉर्निंग में काफी सारे डिवोटीज है, उनसे भी इतने सारे डिवोटीज ज्वाइन होते हैं तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिलता है कि वी आर चैंटिंग संग ऑफ डिवोटीज। ओके, तो धीरेन्द्र जी कनाडा में बैठ के कर रहे हैं तो हमें बहुत जो है उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, सभी भक्तों को बोलना चाहिए। सभी भक्तों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 3 बार हरि बोल बोलिए, भले साइलेंट में है, बिकॉज कोई कनाडा में रह के जो है अगर हमारे भागवतम में कनेक्ट हो रहा है, वो जपा में कनेक्ट हो रहा है, तो कोई भी मुझे ये बोल नहीं सकता है कि मैं इंडिया में रह के या बॉम्बे में रह के सुबह नहीं करना चाहता हूँ जपा। मतलब सब कोई कर सकता है, कोई कनाडा में रह के जपा कर सकता है, कनाडा में रह के भागवतम सुन सकता है, तो आई थिंक कोई भी इंडिया में रह के कर ही सकता है। तो थैंक यू फॉर सेटिंग अ नाइस एग्जांपल। हाँ बम बहादुर जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट, बम बहादुर के बारे में बता दूं, बम बहादुर मेरे साथ संपर्क में थे आज से 15 से 20 साल पहले, 15-18 साल पहले वो टच में थे, और फिर इस ऑनलाइन के चक्कर में और ये लॉकडाउन में वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। और मैं बताऊंगा, एक बम बहादुर जी हैं और एक अमोल प्रभु हैं, दे आर द मोस्ट स्टेडी चैंटर्स। मतलब ये दोनों जो आते हैं ऑनलाइन जपा में पूरा 16 माला खत्म करके ही निकलते हैं। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद अमोल एंड बम बहादुर जी कि भले ही वो इतने एक्टिव उस समय नहीं थे, लेकिन 15 साल के बाद कौन कितना एक्टिव हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो सभी भक्तों को जानना चाहिए ये चीज कि कभी भी जो है हम प्रचार करते हैं तो प्रचार करने से वो खाली नहीं जाता, पर व्यक्ति कभी भी सिंसियर हो सकता है, भले उसको थोड़ा समय ही क्यों ना लग जाए। हाँ बोलिए बम बहादुर जी, प्लीज शेयर। प्रभु जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में एक पासवर्ड ने मेरी पूरी भक्ति की काया पलट कर दी, क्योंकि इससे पहले जो भक्ति थी पूरी क्षीण मात्रा में थी, इफ एंड बट्स में थी, टूटे हुए टुकड़ों में बिखरी हुई थी। लॉकडाउन में आया, नित्यानंद प्रभु जी ने मुझे एक आईडी और पासवर्ड दिया, उससे जुड़ा, तब से मेरी भक्ति एक मार की तरफ बढ़ पड़ी कि अभी मुझे सही डायरेक्शन मिल गया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पुराने प्रभु जी जो है उनके साथ में जुड़ गया, क्योंकि मैं जब भी उस समय जो पहले भक्ति कर रहा था तब एसोसिएशन जो कहते हैं ना कि प्रभु जी ने आपने कहा एसोसिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने पिछले 15 सालों में देखा एसोसिएशन के बिना भक्ति कुछ नहीं है। अगर आप एसोसिएशन में है, भक्तों के संग में है, तो आपको सही दिशा और सही मार्गदर्शन मिलेगा, जो मुझे इस लॉकडाउन में प्रभु जी मिला। और उसके साथ में मेरे साथ में जो मेरी वाइफ है वो भी भक्ति करती थी और सुबह उठती थी, लेकिन हम जब इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते थे प्रभु जी। लेकिन जब से आपने जपा का प्रोग्राम शुरू किया, माता जी है वो सुबह ज्वाइन हो जाती पहले, उसके बाद में मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, तभी हमारा जब भी और भक्ति भी अच्छी कृपया से चल रही है। ये केवल एसोसिएशन से हुआ, मैं इसलिए बोलूंगा, मैं अगर लाइफ में भी याद रखूंगा, एक पासवर्ड की वजह से मेरी भक्ति पलट गई प्रभु जी। मैं आपके इस पे बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बम बहादुर जी, आपके ऐसे शब्द हम सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं। वी आर ऑल वेरी इंस्पायर्ड एंड एनकरेज्ड बाय योर वर्ड्स। थैंक यू प्रभु। तो आई थिंक हरि बोल, अभी 6 बज रहा है। माय रिक्वेस्ट इज विद दिस वी एंड नाउ, बिकॉज क्या है सेशन लंबा करेंगे, भी ऑलरेडी 2 घंटा हो चुका है। इट विल गो ऑन फॉर द, कल का हमारा इसमें भी स्टार्ट होने वाला है। सो वी एंड हियर राइट नाउ एंड
कल हम लोग सुबह को 5 बजे जपा के लिए मिल रहे हैं और कल शाम को 4 बजे से भागवतम रहेगा और कल से थोड़ा एक्सटेंडेड रहेगा। सो आप उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैं आपको कल ही इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि कैसे अधिक मास के समय ऑल ओवर इंडिया में कैसे भागवत कथा होते हैं। उस सब कल मैं आपको 4 बजे ब्रीफ करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। आई एम रियली इंडेटेड। और मैं आप लोग को इतना बता दूं, आप लोग हैं इसलिए मैं ये सेवा कर पा रहा हूं और मेरा आपके सबके पद चरणों में पैरों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सभी भक्तों का जो जुड़ रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं और मेरे को सेवा करने का मौका दे रहे हैं। तो मैं बहुत आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं सुबह 5 बजे जपा के लिए। प्रभु की जय। हरि बोल तुलसी विलास प्रभु की जय। हरि बोल।